Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेक कटर से। ली शू जिसका नाम है, जो कि एक फॉर्चून टेलर है और अपने सेट में बैठ के फॉर्चून टेलिंग कर रहा है। एक लड़का आता है और कहता सुनिए ना यार, मुझे मेरा फॉर्चून यहाँ पे बताइए ना कि भाई मेरी शादी कब होगी। हमारा मेक कटर कहता है कभी नहीं। एक आदमी आता है और कहता है मेरे 4 बच्चे यहाँ पर है, लेकिन समझ नहीं आता अपना जो सब कुछ ना मैं किसको पास ऑन यहाँ पे करूँ। हमारा मेक कटर कहता है 4 बच्चे तुम्हारे नहीं, बस तुम्हारे बीबी के, क्योंकि तुम उनके पापा यहाँ पे नहीं हो। अगला आदमी आता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है, सोच रहा हूँ उसको किसी एरिया में घुमाऊँ, बताओ ना यार कहाँ पे घुमाना चाहिए। हमारा मेक कटर कहता है ओयो होटल में जाके चेक करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ यहाँ पे लगी पड़ी है। ऐसे कर करके वो सबको फॉर्चून टेलिंग करता है और कहता है चलो आज का हो गया, किसी दिन और आता हूँ। फिर आराम से उड़ के निकल जाता है। अपने सिस्टम में ऑन करके देखता है तो सब कुछ डिटेल में लिखा था, नाम शूली, जेंडर मेल यहाँ पर है। अगर इसको अपना लेवल अप करना है तो 1000 पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा, और अपना टेक्निक का भी लेवल अप करना है तो उसके लिए 5000 पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा। हमारा मेक कटर का काम है दूसरे को फॉर्चून बताना। ये जितना ज़्यादा फॉर्चून बताएगा ये उसको उतना ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और आज सबका फॉर्चून बताकर इसको टोटल 25 फेट पॉइंट यहाँ पे मिला है। तो हमारा मेक कटर भी लाइक बस यार 25 यहाँ पे मिला है भाई, इतने में तो काम यहाँ पे नहीं चलेगा। अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है। शूली मेरा नाम यहाँ पर है और पिछले जन्म में मेरे को ना भाई कॉलेज एग्जाम में फुल मार्क्स आ गए थे भाई, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ और खुशी के मारे मेरी मौत हो गई। और जैसे मौत हो गया मैं ये दुनिया में आ गया। जैसे ये दुनिया में आया मैं 7 साल का अनाथ बच्चा था और मेरी एक मास्टर यहाँ पे थी, एक नंबर की पियक्कड़ और पागल सी औरत यहाँ पर है। क्या जैसे मैं बड़ा यहाँ पर हुआ ना, वो भाग गई। हाँ लिटरली मुझे छोड़ के यहाँ पे भाग गई और मुझे सिस्टम यहाँ पे मिल गया और सिस्टम ने बोला कि तुमको 1 साल के लिए सिंगल यहाँ पे रहना पड़ेगा और हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ओके मंजूर है क्या? ठीक है। हमारा मेक कटर भी लाइक व्हाट, मैंने कब मंजूर किया और ये क्या कंडीशन है, मुझे 1 साल के लिए सिंगल यहाँ पे रहना पड़ेगा। अरे यार मेरे को अपना कल्टीवेशन करने में मजा ही नहीं आता, क्योंकि मैं कल्टीवेशन कितना कर लूँ मेरा पावर यहाँ पे बढ़ता ही नहीं है। सारा पावर है ना ये पॉइंट से यहाँ पे बढ़ेगा और सिस्टम मुझे पॉइंट भी इतना ज्यादा कम यहाँ पे देता है। जिंदगी बर्बाद कर दिया सिस्टम ने। मुझे एक और फंक्शन यहाँ पे दिया है, मैं लिटरली दूसरों का जो नसीब है ना वो देख सकता हूँ, लेकिन बस देख सकता हूँ भाई, मुझे दिखा ना उसमें लिखा हुआ क्या है। तो सिस्टम कहता है सॉरी यार, अब बस दूसरों का है ना नसीब का कलर यहाँ पे देख सकते हो, नसीब नहीं देख सकते। उसके लिए भी कंडीशन है वो पूरी करनी पड़ेगी। हमारा मेक कटर भी कहता बता यार क्या कंडीशन है। ये भी कहता कंडीशन यहाँ पे सिंपल है, जाने का, उसको यहाँ पे पकड़ने का और बड़े प्यार से कहने का ये लड़की कैसी है, चलो ये होटल। तो हमारा मेक कटर भी लाइक व्हाट, ये कैसी कंडीशन यहाँ पे दे रहा है भाई, मैं फिलअप नहीं करने वाला हूँ। तो ये सब पुरानी कहानी है, जैसे इसको सिस्टम मिला था। अब आते भाई करंटली, ये बताता है कि वेल मेरी मास्टर जब मुझे छोड़ के चली गई थी तो उनकी एक और डिसाइपल थी जो मेरी सीनियर यहाँ पे लगेगी, इन शॉर्ट मेरी जूनियर यहाँ पे लगेगी, क्वेन जिसका नाम यहाँ पर है, बड़ी अच्छी यहाँ पर है। तो ये क्वेन के पास आता है, क्वेन भी कहती बोलो कैसी है। हमारा मेक कटर भी कहता है या मैं तो बढ़िया हूँ। बताता है कि इसका जो नसीब है ना वो गोल्डन यहाँ पर है। मैंने यहाँ पे चेक किया था क्योंकि इसका बड़ा सिंपल यहाँ पे था कि मुझे इसका हाथ यहाँ पे टच करना है, और जैसे मैंने हाथ टच किया इसका पूरा नसीब लिख कर आ गया। नसीब में ये लिखा हुआ था कि 1 साल बाद ना ये अपने सीनियर को जहाँ से मारेगी उसका मुंडी पकड़ेगी और इमोर्टल बनकर इमोर्टल दुनिया में चल जाएगी, और इसका सीनियर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेक कटर शूली है। तो हमारे मेक कटर को भी रोना आ जाता है कि ना जाने क्यों यार इसके नसीब में ऐसा काय को लिखा हुआ है, ये 1000 साल बाद मेरी जान भला काय को निकालेगी। क्वीन भी कहती चलिए ना सीनियर, आज नाम डिसाइपल सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है। डिसाइपल सेरेमनी एक ऐसी सेरेमनी है जिसके अंदर नए नए बच्चे लोग है ना सेट में आते हैं और जो भी मास्टर लोग है ना डिसाइपल यहाँ पे बनाते हैं। तो हमारा मेक कटर भी कहता है या हमारे मास्टर के पास हम दोनों डिसाइपल है, एक काम करते हैं जब मास्टर वापस आएगी ना तो उनके लिए हम एक और डिसाइपल यहाँ पे बना लेते हैं। तभी आवाज आती है कि हटो हटो हटो, सेंटेंस यहाँ पे आने वाली है, लगता है वो भी डिसाइपल बनाना चाहती है। शूली भी देखता है सेंटेंस किधर है, सेंटेंस ओ और आ रही है सेंटेंस, जियांग नाम है हमारी सेंटेंस का। हमारे जितने भी डिसाइपल है ना सारे डिसाइपल में जो सबसे नंबर 1 फीमेल डिसाइपल मानी जाती है ना उसको सेंटेंस का टाइटल यहाँ पे मिलता है, और ये जियांग सच्ची में नंबर 1 डिसाइपल है। लगता है सच्ची में आज ये अपनी डिसाइपल बनाने आई है। क्या लड़की है, कितनी सुंदर यहाँ पे लग रही है। लेकिन जैसे हमारा मेक कटर उसका नसीब देखता है, उसका नसीब का जो कलर है ना ब्लू था और उसके ऊपर भी है ना पूरा ब्लैक धुआं लगा हुआ था। तो ये डाउट में आ जाते कि एक सेकंड ऐसा धुआं ये तो मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है। सिस्टम मुझे बताना उसके
नसीब में क्या लिखा हुआ है। तो ये भी कहता है कि आपको उसका नसीब बाद में मिलेगा। आपको एक छोटा सा मिशन यहाँ पे मिलता है। मिशन ये है कि उसकी जान मुसीबत में है, तो आपको उसकी जान बचानी है। अगर आपने उसकी जान एक दिन के अंदर बचा लिया, आपको 500 पॉइंट मिलेगा, नहीं तो आपकी जान यहाँ पे निकल जाएगी। हमारा मैं कहता है व्हाट, ये क्या बात हुई यार। जी क्वेन भी कहती है सीनियर ठीक हो ना। ये भी कहता है या मैं ठीक यहाँ पर हूँ। मनी मन सोचता है सिस्टम ने पहली बार मुझे कोई मिशन यहाँ पे दिया है, और मिशन पूरा करने पे भाई 500 पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर होता है। लेकिन यार मैं इसकी जान बचाऊँ तो बचाऊँ कैसे, पहले उसका नसीब यहाँ पे रीड करना पड़ेगा। सिस्टम बताइए यार इसका नसीब रीड करने के लिए मुझे क्या करना है। तो सिस्टम टास्क देता है कि उसका जो है ना बड़े बड़े अरमान वो दबाना है या उसको टच करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पागल वागल है क्या, वो सेंटेंस है सबके सामने उसको टच करना, भाई मर जाऊंगा मैं। तो सिस्टम कहता करना ही पड़ेगा, अब यही कंडीशन है। रोना आ जाता हमारे मेन कैरेक्टर को कि अरे यार क्वेन मेरी जूनियर भी यहीं पर है, इसके सामने अगर मैंने सेंटेंस के अरमान को टच भी किया ये मुझे ठरकी समझेगी, लेकिन जान बचाने के लिए मुझे करना पड़ेगा। तो रोते रोते सेंटेंस के पास आता है और जानबूझ के अपना जो मुंह है ना उसके अरमानों के सामने दबा देता है। वो भी कहती है तुम क्या कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर छोड़ ही नहीं रहा, एकदम चिपका हुआ है। वो लिटरली लात मार के उसको दूर करती है। दो और लड़की आती है, पकड़ लेती है और कहती है साले तेरी इतनी हिम्मत, हमारी सेंटेंस के मौके का फायदा उठाएगा। बाकी लौंडे लोग भी कहते हैं देख रहा है बीड़ू कितना अश्लील आदमी यहाँ पर है, अगर सेंटेंस को लाइक करता बोल यार ये क्या गंदी हरकतें करने की जरूरत यहाँ पे थी, शर्म आनी चाहिए। क्वीन को भी लगता है कि बाप रे मेरा सीनियर ठरकी है। हमारा मैं कहता भी लग बाकी लोग को जो सोचना है सोचे, भाई मैं नहीं चाहते कि मेरी जूनियर भी मेरे बारे में ऐसा सोचे। ये सारी की सारी सिस्टम की गलती है। चल सिस्टम कुछ तो कर, मेरे पास एक छोटा सा शॉप है जिस शॉप से मैं कुछ आइटम बाई कर सकता हूँ, मेरे पास बस 25 ही पॉइंट है, 25 पॉइंट में कुछ मिलेगा। तो सिस्टम कहता है यस हम तुमको 1 मिनट के लिए बहुत ही ज्यादा हाई पावर यहाँ पे दे देंगे। तो ये भी कहता है जल्दी से दे दो। तो हाई पावर मिलती है तो ये अपने आप को आजाद करवाता है और कहता है सुनो मेरी बात, और वापस से सेंटेंस की ओर बढ़ने लग जाता है। बाकी सभी कहते हैं सेंटेंस संभल के, एक नंबर का ठरकी आदमी है, आपकी इज्जत लूटने के लिए आ रहा है। तो वो भी कहती है साले तू मेरी इज्जत लूटेगा, लेकिन नहीं, उसने एक छोटी सी डिसाइपल यहाँ पे बनाया था, ये डिसाइपल को पकड़ लेता है। तो सेंटेंस भी कहती है साले कमीने, अगर तेरे को कोई दुश्मनी है तो मेरे से निभाना, तूने मेरे डिसाइपल को कहीं को पकड़ा है, छोड़ दे। हमारा मैं कहता भी कहता खबरदार मेरे पास यहाँ पे आना भी मत, ये जो डिसाइपल यहाँ पर है ना, ये डिसाइपल एक डेंजर यहाँ पर है और ये डेंजर तुम्हारे पे लाएगी। मैं फॉर्चून टेलर हूँ, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। लेकिन कोई भी हमारे मेक कटर की बातों का विश्वास नहीं करता। वो लोग कहते हुए तू ठरकी है और ये सब बस नाटक कर रहा है। हमारा मेक कटर कहते नहीं मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची में एक फॉर्चून टेलर यहाँ पर हूँ। विश्वास नहीं होता मैं बताता हूँ, तुम्हारे पीठ के पीछे भी एक तीली यहाँ पर है। जब तुम सुबह सुबह सो के उठती हो ना, तुमको चाय पीना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब तुम बिस्तर से सबसे पहला पैर नीचे रखती हो, राइट पैर तुम्हारा सबसे नीचे यहाँ पर आता है, और तुमको जानवर भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब विश्वास हो गया क्या? सेंटेंस भी डाउट में आ जाती कि एक सेकंड, ये सारी बातें तो मैंने किसी को भी नहीं बताया, तो इसको यहाँ पे कैसे पता चला? ओके ठीक है मैं तेरी बात का विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरी डिसाइपल उसको तो यहाँ पे जाने दो। हमारा मेक कैरेक्टर भी कहता नहीं सारी प्रॉब्लम तुम्हारे डिसाइपल के अंदर ही है, ये कोई डिसाइपल यहाँ पे नहीं है, ये मालूम है कौन है, एक डार्कनेस डेमोन्स्ट्रेट एंड ओस्ट्रेट की सेंटेंस यहाँ पर है, और ये जानबूझ के छोटी बच्ची बनकर आई है तुमको जान से मारने के लिए। वो भी कहती ना ना मुझे विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। तो दूसरे लोग भी कहते या डार्क मून डेमोन्स्ट्रेट की मेंबर क्या, ना ना यार ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जो क्वेन यहाँ पे थी वो भी डाउट में देख रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता रही यार दुनिया वाले विश्वास ना करे चलेगा, ये मेरी जूनियर है, मैं चाहता हूँ ये मेरे पे विश्वास यहाँ पे करे, उसके लिए मुझे इस कमीनी सेंटेंस को मारना ही पड़ेगा। तो चाकू निकाल लेता है, उस सेंटेंस को मारने वाला था। तो अपनी सेंटेंस भी कहती भाई वो मेरी डिसाइपल है, कोई दूसरी सेट की सेंटेंस यहाँ पे नहीं है, छोड़ दे उसको जाने दे। लेकिन उतने में सच्ची में वो बच्ची डेमोन सेट की सेंटेंस थी, अपने रियल फॉर्म में आती है, जो कि एक 9 टेल डेमन फॉक्स यहाँ पे थी, और कहती है अरे यार मैंने ऑलमोस्ट तेरी जान यहाँ पे निकाल ली थी, लेकिन इस बच्चे ने भाई तेरी जान बचा ली। अब वो बड़ी सुंदर सी फॉक्स यहाँ पे थी, तो ठरकी लौंडे देख के पागल हो जाते हैं, और बाद में वो डेमन चाकू से अपने सेंटेंस की जान निकालने वाली थी, लेकिन हमारा शूली बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है। क्वीन भी कहती है माय गॉड मेरे सीनियर तुम ठीक हो क्या? अब अपनी सेंटेंस को भी गुस्सा आ जाता है, कमीनी की बच्ची तू तो गई, इतना बोलकर उस पर जोर से हमला करती है और कहती है ले आखिरी अटैक को मर। लेकिन उससे पहले वो बच के वहां से भाग जाती है और कहती है इस बार तो तू बच गई कमीनी, अगली बार नहीं बचेगी, मैं वापस आऊंगी। लेकिन हमारा मेक कटर वो बेचारा बेहोश होने वाला था। तो सेंटेंस भी कहती मगर क्यों, तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे, मेरे लिए अपनी जान मुसीबत में काहे को डाली? हमारा मेक कटर भी कहता है क्योंकि आप जिंदा रहोगी तो मैं भी जिंदा रहूंगा। तो बाकी लड़कियां कहती ओ माय गॉड इनका प्यार कितना सच्चा है, उनके लिए अपनी जान के बारे में भी परवाह नहीं किया। और बाद में हमारा शूली बेहोश हो जाता है। अब आते हैं
हमारे मेक कटर की ओर कुछ समय बाद जब उसकी आँख खुलती है, उसकी जूनियर क्वीन वहीं पे थी। तो हमारा शूली भी कहता है क्वीन कैसी हो, टेंशन ना लो। वो भी कहती है अरे यार आप सही सलामत हो, जान के अच्छा लगा। हमारा शूली भी कहता है यार एक सेकेंड भाई ये क्या हो रहा है। तो क्वीन भी कहती क्यों क्या होगा। हमारा मेक कटर भी कहता कुछ भी नहीं, भूख यहाँ पे लगी है, कुछ खाना लेकर आओगे क्या। ये भी कहती है चलो ठीक है यार, मैं ये खाना पका के रखी हूँ आपके लिए लेकर आती हूँ। वो लेने के लिए निकल जाती है। हमारा मेक कटर सिस्टम से कहता बता भाई मैंने टास्क पूरा किया या नहीं किया। मैंने कर दिया था। तो बोला भी जाता है या आपने काम यहाँ पे पूरा कर दिया है, जिसके बाद है ना उसका जो डार्क हो रहा है ना वो मिट जाता है और उसका जो नसीब है ना वो वापस से गोल्डन हो जाता है। हमारा मेक कटर भी कहता है चलो यार सही है, एक सेकेंड नसीब गोल्डन हो जाता है। हुआ यार मुझे बहुत ही कम ऐसे बंदे दिखे जिनका नसीब यहाँ पे गोल्डन है। तो हमारा मेक कटर डिटेल में समझाता है कि जितने भी बंदे ना उनका नसीब है ना अलग अलग कलर का होता है। जो सबसे नॉर्मल लोग हैं, जो कल्टीवेटर नहीं है, उनका व्हाइट होता है। उसके बाद आता है भाई ब्लू, ग्रीन, रेड, पर्पल और गोल्डन। जिसका गोल्डन है ना समझो उनका नसीब सबसे स्पेशल यहाँ पर है। सबसे पहले भाई मुझे क्वीन दिखी थी मेरी जूनियर जिसका गोल्डन है। अब ये सेंटेंस यहाँ पे दिखी है जिसका भी गोल्डन यहाँ पर है। ये गोल्डन वाले ना बड़े तगड़े होते हैं, बड़े कमाल के यहाँ पे होते हैं। अब आते भाई अगले दिन जो हमारा मेक कटर है ना घूम यहाँ पे रहता वही क्वीन के साथ, और जैसे घूमता है ना तभी उसको ऐसा लगता है कि आई डोंट नो काय को जैसे कि सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो सच्ची में लोग उसके बारे में बात करते हैं और कहते एक सेकंड ये वही ठरकी है ना जिसने सेंटेंस के मौके को फायदा यहाँ पे उठाया था, हालांकि जान बचाई थी लेकिन एक नंबर का ठरकी है। वो कहाँ सेंटेंस और ये कहाँ चूमू लाली यादव। तो ऐसी ऐसी बातें उसके बारे में कर रहे थे हम। तो क्वीन को भी लगता है कि मेरा जूनियर मेरा सीनियर सच्ची में ठरकी है। तो समझाता भी है कि नहीं नहीं अरे देखो मेरी बात का विश्वास करो भाई ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। वो भी कहती है यार मैं यहाँ पे विश्वास यहाँ पे करती हूँ। उतने में एक छोटी बच्ची आती है जो हमारे शूली से टकरा जाती है और कहती है आई एम सॉरी मैं गलती से टकरा गई, और इसका भी जो नसीब है ना वो गोल्डन था। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार मेरे को वैसे भी कोई डिसाइपल चाहिए था मास्टर के लिए, एक बच्ची मिल गई जिसका नसीब यहाँ पे गोल्डन है, इससे बेहतरीन डिसाइपल कौन मिलेगी। इसलिए कहता है हेलो बच्ची अरे टेंशन यहाँ पे ना लो यार, ऐसा लगता तुम नहीं हो, तुम्हें डिसाइपल बनना है क्या, आ जाओ यार हमारे पास हमारी डिसाइपल बन जाओ, मेरी जूनियर बन जाओ। भाई वो रोने लग जाती है। तो क्वीन भी समझाती है कि रो मत यार हम बुरे लोग यहाँ पे नहीं है। तो वो भी कहती है कि अरे यार आई डोंट नो ये कौन सा एरिया है, मैं बस भाग रही थी और भागते भागते यहाँ पे चली आई। हमारा मेक कटर कहता है तुम्हारे फैमिली कहाँ पर है। ये भी कहती मेरी कोई फैमिली नहीं है मैं अकेली हूँ। हमारा मेक कटर डाउट में आ जाता है किस बेचारी का गोल्डन नसीब यहाँ पर है। गोल्डन नसीब बड़े बड़े लकी होते हैं लेकिन ये बच्ची कितनी अनलकी है, इसका तो कोई मम्मी पापा भी नहीं है, ऐसे कैसे। मुझे बताओ यार मुझे क्या करना पड़ेगा इसका नसीब रीड करने के लिए। तो सिस्टम भी कहते हैं इसको 3 बार ऐसा उछालना पड़ेगा। हमारा मेक कटर भी लगा अबे यार मैंने ऐसा किया तो न जाने लोग मुझे और भी ठरकी समझेंगे, लेकिन अब क्या ही कर सकते, करना तो पड़ेगा। तो बच्ची को लेता है हवे में 3 बार के लिए ऐसा उछालता है और जमीन पर रख देता है। वो फिर से रोने लग जाती है। तो हमारा मेक कटर भी कहता है रो मत यार मैं कुछ गंदा नहीं करना चाहता। वो भी कहती है आई नो आप लोग अच्छे लोग यहाँ पर है, इतना अच्छे से मुझे किसी ने बर्ताव नहीं किया, लेकिन मैं अकेली हूँ, न मेरे पास घर है न मेरे पास पैसे, मेरे पास कुछ भी यहाँ पे नहीं है, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं। तो हमारा मेक कटर कहता हमको चाहिए भी नहीं कुछ भी, या तू टेंशन यहाँ पे मत ले, मैं फॉर्चून टेलर हूँ, मेरे पास यहाँ पे रहेगी क्या। वो भी कहती है या तो उसको अपने साथ लेके निकल जाता है। मनी मन सोचता हुआ कितनी प्यारी कितनी भोली भाली कितनी क्यूट सी लड़की है, इसके साथ काफ़ी बुरा हुआ। नसीब यहाँ पे रीड करता है तो पता चलता है सिल्वर ड्रैगन ब्लड लाइन नाम का एक कमाल का ब्लड लाइन इसके पास है। जब 11 साल की थी ये अनाथ हो गई और भागते भागते हमारे सेट में आ गई, लेकिन सेट में इसकी इज्जत यहाँ पे नहीं की गई, इसको बड़ा बेकार और नुबड़ी सी लड़की यहाँ पे माना गया। तो जैसे तैसे नाम ये बस जिंदा यहाँ पे थी, और जब ये 13 साल की यहाँ पर हुई ये इसने सेट यहाँ पे छोड़ दिया, और सेट छोड़ने के लगभग 10 साल बाद इसका जो सिल्वर ड्रैगन ब्लड लाइन है ना इसने अवेकन यहाँ पे किया। बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली और लगभग 10,000 साल बाद इसने ट्यूलेशन पूरा किया, ये इमोर्टल यहाँ पे बनी, निकल गई सिल्वर ड्रैगन लेडी नाम से ये पूरे ब्रह्मांड में फेमस यहाँ पर हो गई। तो हमारा मेक कटर भी सोचता बाप रे तो ये है इसका नसीब, भाई मेरी जूनियर हो गई या ये हो गई, दोनों देखने से कितने क्यूट लगते हैं। 1000 साल बाद मेरी जान निकाल लेगी, एक 10,000 साल बाद ड्रैगन लेडी से फेमस हो जाएगी। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। अब आते भाई उस फीमेल सेंटेंस की ओर, वो कमीनी सेंटेंस की ओर जिसको हमारे मेक कटर पे गुस्सा आता है। वो शूली का बच्चा, सारी प्लान की गड़बड़ उसके चक्कर में हो गया। ये लो उस कमीने का फोटो, इस आदमी को छोड़ना नहीं है।
तो नौकर भी कहता मगर कौन है ये आदमी है कौन है। तो ये भी कहती भाई बस जाने का, इसको जिंदा यहाँ पे लाने का, और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे ना पूछ, उसको छोड़ूंगी नहीं, मार के यहाँ पे रख दूंगी, समझी कि ना समझी। तो नौकर भी कहती यार समझ गई यार, आपको लेकिन काफ़ी ज़्यादा चोट लगा है, आप अपनी हीलिंग पे पहले ध्यान यहाँ पे दो ना। ये भी कहती यार मैं अपनी हीलिंग पे ध्यान यहाँ पे दूंगी, और वो जो कमीनी मोयू है ना, मोयू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मोयू को भी मार के यहाँ पे रहूंगी। तो मोयू एक दूसरी फॉक्स क्लैन की भी सेंटेंस यहाँ पे थी, तो उसकी ओर आते हैं जो भाई मजे कर रही थी और कहती कम ऑन बेबी और करते रहो, ओ ये मजा आ रहा है। उसका नौकर बेचारा बाहर साइड वेट यहाँ पे कर रहा है, वो सेंटेंस भी आती है और कहती भाई मैं इतने अच्छे से घपा अपना काम कर रही थी, तुमने मुझे डिस्टर्ब काहे को किया, बोलो क्या खबर लाए हो। तो नौकर भी कहता याद है आपके जो दुश्मन है मोलैन, उसको भी चोट लगा हुआ है और शायद किसी मर्द को यहाँ पे ढूंढ रही है। तो ये भी कहती है एक सेकंड, उसको चोट लगा है, जहाँ तक मुझे आइडिया है वो किसी सेंटेंस को मारने गई थी, लगता है उसका प्लान यहाँ पे फेल हो गया, लेकिन वो किसी मर्द को कहीं को यहाँ पे ढूंढ रही है। नौकर भी कहता हाँ लेकिन उसको चोट लगा है, वो अभी कमज़ोर हो चुकी है, तो एक काम करो ना आप उस पर अटैक करके अपना बदला ले लो। ये गुस्सा करती है, वो कहती क्या साले तू मुझे सिखाएगा। नौकर भी कहता नहीं मैं तो बस एक छोटी सी एडवाइस यहाँ पे दे रहा हूँ। ये भी कहती देने की जरूरत नहीं है, उसने जानबूझ के वो अफवाह फैलाया कि उसको चोट लगा ताकि मैं अटैक करने आऊँ और वो मेरे को जान से यहाँ पे मार डाले, समझे कि ना समझे। नौकर भी कहता यार समझ गया, लेकिन एक चीज़ का डाउट अभी भी है यार, वो मर्द को कहीं को यहाँ पे ढूंढ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मर्द उसका लवर है जिससे वो प्यार करती है। ओ लड़के तू समझ गया ना हमको क्या करना चाहिए। लड़का भी कहता यस अब मैं जाऊँगा और उस मोलेन की बच्ची को मार डालूंगा। तो ये भी कहती नहीं कुत्ते के बच्चे, वो जिस मर्द को ढूंढ रही है ना, तू जा तू भी उस मर्द को यहाँ पे ढूंढ, पकड़ ले उसको जिंदा और उसको ना मारेंगे, टॉर्चर यहाँ पे करेंगे ताकि स्मॉल लैंड की बच्ची को भी दर्द हो, रोना है। नौकर भी कहता यार नाइस प्लान। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं जिसको छींक आ जाती है, वो भी कहता बाप रे मेरे पीठ पीछे कौन मुझे गाली यहाँ पे दे रहा है। चलो यार सिस्टम मेरा रिवॉर्ड यहाँ पे कहाँ पर है, मैंने मिशन पूरा किया था तूने रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं दिया था। सिस्टम भी कहता मिलेगा, अभी थोड़ा सा हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो ये भी कहता यू कमीने हरामी सिस्टम भाई मैं तेरी जान निकाल लूंगा, पॉइंट भी देता नहीं। उतने में पीछे से क्यूएन आती है, तो ये भी कहते हैं कि बताओ क्यूएन कैसी हो। बच्ची भी आ चुकी थी और बच्ची एकदम तैयार होकर आती है और कहती सर ली कैसी लग रही हो, हमारा मेकअप भी देखते हो माई गॉड कितनी क्यूट यहाँ पे लग रही हो। वो फिर वापस रोने लग जाती है और कहती है आई एम सॉरी। तो हमारा मेकअप भी कहता अब क्या हो गया, अब काहे को रो रही है। तो क्यूएन बताती है ना भाई हमारी जो यू चैन टेक्निक है ना मैंने इसको सिखाया, लेकिन बेचारी सीख ही नहीं पा रही। वो भी कहती हुई तो 2 दिन से मैं टेक्निक सीखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ लेकिन सीख ही नहीं पा रही, आई एम सॉरी मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं यार तुम सही सलामत हो, खुश यहाँ पर हो और मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए, तुम जैसा करती हो वैसा यहाँ पे करते रहो और कुछ भी मैटर यहाँ पे नहीं करता, कुछ भी बोले तो कुछ भी मैटर नहीं करता। फिर आराम से बैठ के खाना खा रहे थे, फिर पुरानी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाता है कि बताओ यार हमसे मिलने से पहले तुम्हारा लाइफ कैसा था। मनी मन सोचता है सिस्टम ने बस इतना बोला जब 11 साल की थी अकेली हो गई, उससे पहले क्या। तो ये भी कहती है कि वेल यार मैं तो अकेले अपने मम्मी के साथ एक गांव में यहाँ पे रहती थी, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही अच्छे से पाला पोसा यहाँ पे था, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मुझे गंदा रखती थी, फटे पुराने कपड़े पहनाती थी और चेहरा भी हमेशा गंदा ही रखती थी। मैं बोलती भी थी मुझे मुंह धोने दो ना, वो भी कहती नहीं तुम कहीं भी जाओगी ना ऐसा गंदा मुंह लेके जाने का। तो क्यूएन भी कहती है मगर क्यों तुम्हारी माँ ऐसा काहे को बोलती थी। तो बच्ची भी कहती है आई डोंट नो। हमारा मेक कटर समझ जाता है बड़ी सुंदर यहाँ पर है और कोई इसका सुंदर रूप यहाँ पे देखेगा ना तो इसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, इसलिए जानबूझ के इसकी माँ ना इसको गंदी रखती थी। फिर बताती है कि मेरी माँ ने मुझे एक छोटा सा पेंडेंट यहाँ पे दिया और बोली कि मैं जा रही हूँ आज जाऊँगी, लेकिन वो चली गई और वो वापस कभी यहाँ पे नहीं आई, कभी बोले तो कभी भी नहीं आई। फिर हमारे गांव पे किसी का हमला हो गया, तो जिस हमले के अंदर पूरा गांव बर्बाद हो गया, सारे गांव वाले भाग गए, मैं भी गांव वालों के साथ भाग गई, लेकिन फिर गांव वाले कहीं और चले गए और मैं गलती से कहीं और चली गई और तभी मुझे कुछ गुंडे मिले जो मेरे साथ ना बहुत ही ज़्यादा गलत करना चाहते थे। मैं रोने लगी और चिल्लाने लगी। हमारा मेक कटर भी कहता है क्या फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ बताओ ना, उन लोगों ने कहीं कुछ किया नहीं ना। ये भी कहती है कि नहीं वो लोग कुछ करने वाले थे, लेकिन कोई लड़की आई उसने मेरी जान बचाई और बोली अरे बच्ची तुम तो अकेले लग रही हो, वो नॉर्थन एरिया दिखाई दे रहा है क्या, नॉर्थन एरिया में चलती रहना, फिर जैसे तुम जाओगी ना वैसे तुमको यू इतना बोलती है ना उतने में बेहोश हो जाती है बच्ची। तो क्यूएन भी कहती क्या फिर तुम बेहोश हो गई। ये भी कहती यार मैं बेहोश हो गई, बस मुझे इतना याद था उन्होंने नॉर्थन एरिया में जाने को बोला था और कुछ यू बोला था। हमारा मेक कटा भी कहता है यू चांग पीक हमारे माउंटेन पीक का नाम है, यू से ये भी स्टार्ट होता है, शायद यहीं पर आने को उसने भी बोला था। उतने में सेंटेंस आ जाती है और कहते मिस्टर शूली ओ सॉरी मैं यहीं पर हूँ, आपने मेरी जान बचाई थी ना तो मैं आपको शुक्रिया बोलने आई हूँ। हमारा मेक कटर भी देखता है चलो यार इसका जो नसीब है ना गोल्डन गोल्डन
एकदम चमक रहा है, बढ़िया है। वो कहती सुनिए मेरे पास कुछ गिफ्ट है, आपने जो मेरी जान बचाई ना उसके लिए, तो ये लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार इसकी वैसे कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, लेकिन अब लेकर आ गई तो गिफ्ट को मना कौन यहाँ पे करता है। सेंटेंस भी कहती हुई तो यार आपने मेरी जान बचाने की कोशिश की और मैंने आपको ठरकी पता नहीं क्या क्या यहाँ पे समझा। तभी सिस्टम भी कहता है चलो पहले इसकी जान जाने वाली थी लेकिन आपने जान बचा लिया है तो इसका नसीब चेंज हो चुका है, तो इसका नया नसीब यहाँ पे देखना चाहते हो क्या? उसके लिए आपको इसको कमर से पकड़ के आंखों में घूर घूर के देखना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे यार ये क्या बात है भाई, नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी करने वाला यहाँ पे नहीं हूँ भाई, मैं नहीं करूँगा, मेरी जूनियर भी यहीं पर है, वो मुझे और भी ठरकी समझेगी। सिस्टम भी कहता नहीं करो यार, तुम करोगे तो तुमको पता चलेगा कि उसका नसीब तुमसे और तुम्हारी क्वीन से भी कनेक्टेड है। ये भी कहता है क्या हम दोनों से कनेक्टेड है, फिर तो मैं करूँगा। तो लिटरली कमर से पकड़ता है और आंखों में आंखें डाल के देखने लग जाता है और 10 सेकंड के लिए लगातार यहाँ पे देखना है। 3 2 1 चलो पूरा हो गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी छोड़ता है, वो भी कहती है आई एम सॉरी, मैं बस आपको एज अ फ्रेंड यहाँ पे देखती हूँ, हमारे बीच में वो सब नहीं हो सकता। हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है वो सब अरे यार तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, मेरे को वो सब यहाँ पे चाहिए भी नहीं। चलो यार अब मैं इसका नसीब यहाँ पे देखता हूँ, नसीब यहाँ पे क्या है। तो नसीब में यही था कि बेचारी मरने वाली थी लेकिन आपने जान बचा ली और उसके 10 साल बाद ना ये नॉनसेंस 100 लेवल पे चल जाती है और यंगर जनरेशन में सबसे पहली लड़की थी जो नॉनसेंस 100 लेवल पे गई थी। फिर कुछ सालों बाद ना उसको किसी आदमी की तलाश थी, उसके साथ मुलाकात होती है, प्यार में गिर जाती है और फिर लगभग 1000 साल बाद वो जियांग के साथ फाइट यहाँ पे करती है। आई मीन जियांग ये है क्वीन के साथ फाइट यहाँ पे करती है और बाद में वो आपको जान से मार डालती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, अब ये भी मुझे जान से मार डालेगी, मगर क्यों? सुनो ना मैडम मुझे आपसे कुछ बोलना यहाँ पर है। तो वो भी कहती बोलो ना। तो ये भी कहता है बाई चांस इन फ्यूचर मेरे से कोई गलती हो जाए, मैं आपके साथ कुछ गलत यहाँ पे कर दूँ तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? तो पीछे से क्वीन भी कहती है एक सेकेंड क्या मतलब आप इसके साथ कुछ गलत करना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं नहीं मेरी जूनियर तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो पूरी जल्द बग जाती है, कहती ओके ठीक है आपको सेंटेंस के साथ जो करना है कीजिए, मैं तो चली यहाँ से। तो सेंटेंस भी कहती है अरे यार मैं भी यहाँ से चली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम दोनों गलत यहाँ पे समझ रहे हो, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो दोनों मुंह फुला के चल जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बच्ची से भी कहता बच्ची ये दुनिया बड़ी जालिम है, स्पेशली औरतें से दूर यहाँ पे रहना। तो वो भी कहती बिल मैं भी एक लड़की हूँ, हाँ बड़ी होकर मैं भी एक औरत ही यहाँ पे बनूंगी। बाद में आते कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर वो सारा रिवॉर्ड यहाँ पे चेक करता है जो सेंटेंस ने दिया था, जिसमें एक टोकन भी था बुक पेबलोन का। तो मैं बुक पेबलोन में जाऊँगा, जो मर्जी वो बुक यहाँ पे ले सकता हूँ। भाई ये काम करता हूँ 2-3 बुक है ना बच्ची के लिए भी और क्वीन के लिए ले लेता हूँ। क्वीन वैसे भी मुझसे नाराज यहाँ पर है, उसका दिल खुश हो जाएगा। और तभी अचानक से उसका पैर किसी और के पैर से टकराता है, बैलेंस खराब होता है। आगे कोई लड़की यहाँ पे थी, लिटरली लड़की का पैंट उतार यहाँ पे देता है। आई मीन जानबूझ के नहीं, गलती से इसने उतारा यहाँ पे था, लेकिन वापस पहना भी देता है और कहता है सॉरी दीदी गलती हो गई। लेकिन क्या वो दीदी इसको थप्पड़ मार के निकल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग यार गलती से उतारा था और मैंने पहना भी तो दिया, भाई मुझे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत यहाँ पे थी? भाई क्यों यार ऐसा होता है मेरे साथ, बड़ा बेकार नसीब है। पीछे से एक लड़का आता है और कहता है साले कुत्ते कमीने हरामी के बच्चे, तुझसे बुरा आदमी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले तू मुंह बंद यहाँ पे कर। सिस्टम भी कहता है पीछे वो जो आदमी है ना उस नसीब यहाँ पे रीड करोगे क्या? चलो यार रीड कर सकते हो एवे ही। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एवे ही, लड़कों का नसीब एवे ही रीड कर सकते हो और लड़कियों के लिए मुझसे क्या क्या करवाता है। उसका जो नसीब है ना वो रेड कलर का था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जाओशिन इसका नाम यहाँ पर है, जो कि स्वॉर्ड हॉल है ना, ये स्वॉर्ड हॉल का एल्डर का बेटा यहाँ पर है। और स्वॉर्ड हॉल यानी उस स्वॉर्ड के हॉल के अंदर सारे के सारे बंदे स्वॉर्ड मास्टर है। इसका बाप है ना एल्डर है, तो जाहिर सी बात हो सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड मास्टर है। लेकिन इसको स्वॉर्डबाजी नहीं पसंद, इसको भाला चलाना पसंद है। लेकिन ये अपने अब्बा जान को बोल भी नहीं सकता कि अब्बा जान मुझे भाला पसंद है, क्योंकि अब्बा जान नहीं मानेंगे, जिसके चक्कर में इसकी जो जिंदगी है ना हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता है और ये गोल्डन कोल्ड लेवल से ऊपर ज़्यादा जा भी नहीं पाता। इसकी एक छोटी बहन यहाँ पर है जिसके पास गोल्डन नसीब है, जो कि एक कमाल की स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पे बनती है और आगे चल के स्वॉर्ड हॉल की नई एल्डर भी यहाँ पे बनती है और दुनिया की बेस्ट फीमेल स्वॉर्ड गर्ल यहाँ पे बनेगी। लेकिन ये आदमी धीरे धीरे बूढ़ा होकर ऐसी इसकी मौत हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। और एक सेकेंड, जिस लड़की की पैंट मैंने अभी अभी उतारी थी, आई मीन गलती से उतरी थी, वो इसकी बहन यहाँ पे थी। यार मुझे इसकी हेल्प यहाँ पे करनी चाहिए। तो जोर से थप्पड़ मार देता है उस आदमी को। तो सामने से वो भी चिल्लाता है कि अरे यार तूने मुझे थप्पड़ काहे को मारा, मेरे बाप ने भी कभी मुझे टच नहीं किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि तेरे दिल में डाउट है ना कि तुझे स्वॉर्ड या भाले की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुझे स्वॉर्ड अब्बा जान मजबूर कर रहे हैं, लेकिन तुझे भाला चलाना पसंद है ना। ये भी
कहता है एक सेकंड, हाँ लेकिन ये बात तुझे कैसे पता चला? हमारा मेन कटर भी कहता है क्योंकि तेरा दिल चिक चिक के कहता है कि मुझे भाला चलाना है, मुझे भाला चलाना है, तो जा बेटे चला भाला और जी ले अपनी जिंदगी। वो भी कहता मगर तुमको ये सारी बातें कैसे पता चला? हमारा मेन कटर कहता है शूली मेरा नाम है, मैं एक फॉर्चून टेलर यहाँ पर हूँ, मुझे आइडिया यहाँ पे लग जाता है, कभी कुछ भी नसीब यहाँ पे रहे मतलब काम रहे, ये मेरा कार्ड यहाँ पर है, आ जाना। लिटरली अपना कार्ड दे के निकल के चल जाता है। मन ही मन सोचता कि चलो मेरे को जो किताबें चाहिए थी मैंने ले लिया है, आई थिंक पसंद आएगा उन दोनों बच्चियों को। आई डोंट नो क्वेन जगी है या सो रही है। तो जैसे क्वेन के पास आता है, भाई क्वेन सो रही थी, तो ये भी देखता है अरे यार बेचारी यहाँ पे सो गई, भाई छोटी थी ना जब से जानता हूँ, देखो कितनी बड़ी हो गई, और शिट यार इसके अरमान भी कितने ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पर हो गए। उतने में जो क्वेन है ना वो भी जग जाती है और कहती सीनियर आ गए। ये भी कहते सॉरी सॉरी कहीं मैंने तुमको जगा तो नहीं ना दिया? वो भी कहती ना ना यार मैं तो आप ही का वेट कर रही थी। तो हमारा मेन कटर भी उसको रोकता है और कहता रुको ना मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो सुनते ये भी कहती बोलो क्या कहना है? हमारा मेन कटर भी कहता है कि वेल यार बड़ी अच्छी लग रही हो। तो ये भी कहती है अरे यार सीनियर आप भी है ना बहुत ही ज़्यादा तारीफ यहाँ पे कर रहे हो। अब यहाँ पे आते हैं अगले दिन वही स्वॉर्ड हॉल के अंदर जहाँ पे वो जो लड़का था वो हमारे मेक कटर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो उसमें यही लिखा हुआ था यूचन पिक नाम का कोई पिक है जिसका वो सबसे बड़ा डिसाइपल है। उसकी जो मास्टर यहाँ पे थी 8 साल पहले भाग चुकी थी, हालांकि बड़ी सुंदर यहाँ पर है। उसकी एक जूनियर भी है और वो बेचारा फॉर्चून टेलिंग यहाँ पे करता रहता है अपने सेट से बाहर यहाँ पे जाकर। और जो सेंटेंस है ना सेंटेंस पर उसका क्रश भी है। 2 दिन पहले उसने बदतमीजी भी की थी लेकिन बाद में उसकी जान भी यहाँ पे बचा ली है। तो ठरकी बदतमीज और प्लस जान बचाओ नाम से वो फेमस है। तो ये भी सोचता है भाई ऐसा नाम से कौन फेमस होता है? ये बंदे में बड़ा अजीब सी बात लग रही है। पीछे से नौकर भी कहता बोलो ना यंग मास्टर आपने इस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन काय को कलेक्ट किया? जो सुनते ये आदमी भी कहता है क्योंकि ये आदमी जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, बड़ा कमाल का है। अब मुझे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। नौकर को गलत फहमी हो जाती है कि शिट यार मैं बचपन से इनको जानता हूँ, इन्होंने कभी किसी लड़की के साथ है ना बात भी नहीं किया है, लेकिन इसको ये शूली बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कहीं इसका मतलब मेरा मालिक गे तो नहीं ना है। उतने में बहन आ जाती है और कहती भैया सुनो एक छोटा सा काम यहाँ पर है, एक आदमी की बैंड बजानी है। तो भैया भी कहता है आदमी की बैंड बजानी है, किस आदमी की बैंड बजाना है? तो वो हमारे मेक कट्टे के बारे में बताती है, इस ठरकी आदमी के बारे में। भाई मेरी पैंट यहाँ पे उतार दी थी, आई फकिंग डोंट केयर, बस यार तुम उसकी बैंड बजवा देना। हमारा भाई भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, नाम क्या है कहाँ पे रहता है? तो ये भी कहती है आई डोंट नो यार बस मैंने उसका फ़ोटो यहाँ पे बनाया पहचान के पिल देना। तो भाई भी कहता है या दिखाओ फ़ोटो। वो फ़ोटो देके चल जाती है। फ़ोटो कुछ ऐसा यहाँ पे था पहचान में नहीं आता। तो भाई भी कहता है अब ये कौन से कार्टून का फोटो तुमने यहाँ पे दे दिया है भाई, इसको 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 तो मैं पहचान भी नहीं पा रहा। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं जो कि आराम से रिलैक्स यहाँ पे था कि चलो यार आज कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, मज़े करूँगा। उतने में सिस्टम में लिख के आता बधाई हो आपने जो मिशन पूरा किया था सेंटेंस की जान बचाने का, उसका पॉइंट अब आपको जाके मिलता है और आपके चक्कर में उसकी नसीब समझो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, कोई मुसीबत नहीं आने वाला है। तो बदले में हम आपको 50,000 पॉइंट यहाँ पे देना चाहेंगे। हमारा मेक कटर भी कहता मम्मी रे 50,000 पॉइंट, भाई बल्ले बल्ले मजा यहाँ पर आ गया। तभी पीछे से क्वेन भी कहती है क्या हुआ सीनियर कहीं जा रहे हो क्या? ये भी कहता है मैं अभी अभी अपना लेवल अप करके आया। तो बच्ची भी कहती है क्या हुआ सीनियर कहाँ पे जा रहे हैं? तो ये भी कहती है टेंशन ना लो वो अपना लेवल अप करने जा रहे हैं, 2 मिनट में यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने बोला ना हमारा मेक कटर का लेवल अप पॉइंट से होता है, अब उसको 50,000 से ज़्यादा पॉइंट मिल चुका है तो जाहिर सी बात है अपना लेवल अप करने आया है। ये भी कहता चलो मैं अपना भी लेवल अप कर लूँगा, अपनी टेक्निक का भी लेवल अप यहाँ पे कर लूँगा, भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो टेक्निक का भी लेवल अप कर लेता है और अपना भी लेवल अप यहाँ पे कर लेता है। और लेवल अप के चक्कर में एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सा रिएक्शन यहाँ पर होता है, जो रिएक्शन देखकर बच्ची भी कहती है एक सेकंड ये कैसा रिएक्शन है? तो क्वेन भी कहती है लेवल अप का, हमारे सीनियर का लेवल अप हो चुका है और ये जो रिएक्शन है ना लिटरली सेट के कोने कोने में जाता है और एक अजीब सा विजन अपीयर हुआ था जिसको ड्रैगन एंड फोनिक्स विजन यहाँ पे बोला जाता है, जो देखकर कुछ एल्डर्स को लगता है कि एक सेकंड ये वाला विजन यानी वो कमीनी वापस आ चुकी है, चलो चेक करने के लिए। अब आते हमारे मेक कटर की ओर जो बड़ा खुश था। एक लेवल है जिसको रिफाइन फर्नेस लेवल बोला जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कटर अपना लेवल अप कर लेता है, जूनियर दोनों बधाई दे रही थी, उतने में जो एल्डर्स यहाँ पे 3 एल्डर्स भी आ जाते हैं और कहते हैं बच्चे ओ शिट यार तू ही है ना जिसने सेंटेंस की जान यहाँ पे बचाई थी? हमारा मेक कटर कहते यस मैं हूँ, बोलो क्या काम है? वो लोग कहते बोले मैं सेकंड एल्डर हूँ, भाई मेरी ओर से ही नाम ले ले। दूसरा कहता या मैं भी एल्डर हूँ, एक काम कर मेरी ओर से भी नाम ले ले। तीसरा भी कहता या भाई मेरी ओर से भी नाम ले ले, तेरी जो मास्टर यहाँ पे थी ना मैं तो उसको जानता भी था, हमारे बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती है, हमें अभी अभी एक रिएक्शन यहाँ पे महसूस
महसूस हुआ, पक्का तेरी मास्टर का ही था, वो वापस आ गई ना, बुला जल्दी से उसे। तो हमारा शिवली भी कहते सॉरी यार, लेकिन जो मेरी मास्टर है ना वो 8 साल पहले ही भाग गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। ये लोग कहते नो वे, हमने वो रिएक्शन यहाँ पे देखा है, और रिएक्शन भाई तुम्हारी मास्टर ने तैयार किया है, क्योंकि ये रिएक्शन यू चैन टेक्निक से होती है, और तुम्हारी मास्टर ही यू चैन टेक्निक में इतनी ज़्यादा स्पेशल है। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं नहीं, वो तो मैंने यहाँ पे किया है, इनको विश्वास नहीं होता। और कहते नहीं नहीं, मुझे बताइए तू कौन सा लेवल पर है। वो भी कहता है रिफाइन फर्नेस के लेवल पर। ये लोग कहते हैं फक यार, रिफाइन फर्नेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, मजाक मत कर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाई यार, ये लोग तो एकदम पीछे ही पड़ चुके हैं, जैसे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्या करूँगा क्या ना करूँ समझ यहाँ पे नहीं आता। सामने से एल्डर है ना, उसको टोकन देता है, आई मीन क्रिस्टल देता है, और कहता है हाथ रख, हमको तेरा लेवल सच्ची में चेक करना है। हमारा मेन कट्टर हाथ रखता है तो सच्ची में भाई रिफाइन फर्नेस के चौथे लेवल पर है, फिर ये रिएक्शन यहाँ पे कैसे हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मास्टर के चक्कर में रिएक्शन हुआ था, मास्टर वापस आई थी लेकिन फिर से कहीं चली गई। मनी मन सोचता है जब इनको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं भी फालतू में कहीं को इनको विश्वास यहाँ पे दिलाऊं। वो लोग भी कहते हैं यार हमने तो पहले ही बोला था, ऐसा रिएक्शन बस तेरी मास्टर यहाँ पे कर सकती है, जैसे तेरी मास्टर आएगी तो हमको बुला लेना, ओके ठीक है बाय। वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है थैंक गॉड यह चले गए, भाई मेरी मास्टर थोड़ी सी थी भाई आलसी टाइप की, मजे वजे करती रहती थी, लेकिन सुंदर बहुत ज़्यादा थी, तभी तो भाई सारे लौंडे उनके पीछे पागल थे। तो बच्ची भी कहती कौन थे ये लोग, और मास्टर कहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हमारी मास्टर है ना भाई दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे उसके एडमायर यहाँ पर थे। तो ये सब है, जब तू बड़ी होगी ना तू भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, तेरे पीछे भी बहुत सारे लोग आएंगे, टेंशन मत लेना, मैं सबको मार के भगा दूंगी। उतने में वही लड़का पीछे से आता है और कहता है हेलो याद है 2 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी। जो सुनते ही हमारा मेन कट्टर भी कहता है जाओ शिन तेरा नाम है ना, जो तलवारबाजी को छोड़ के भाला स्टार्ट करना चाहता था। लड़का भी कहता है उतने में बच्ची में और क्यूएन पे ध्यान जाता है और सोचता बाप रे यार ये दोनों कितनी सुंदर है, इस माउंटेन पे इतनी ज़्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, मुझे आज जाके यहाँ पे पता चला। हमारा मेन कट्टर भी कहता है तुम दोनों लड़कियां जाओ मुझे अकेले में बात करना है। लड़कियां चल जाती है। लड़के से कहता बोल तूने डिसाइड किया या नहीं किया। वो भी कहता मैंने डिसाइड कर लिया है और अब मैं भाले की प्रैक्टिस करूंगा, स्वॉर्डबाजी की नहीं। तो सिस्टम में लिख के आता बधाई हो, उसका नसीब यहाँ पे चेंज हो गया, बदले में आपको 3000 पॉइंट मिलता है। हमारा मेन कट्टर कहता वाह 3000 पॉइंट यहाँ पे मिलता है, चलो सही है। अब जब उसका नसीब यहाँ पे चेंज हो गया तो नया नसीब मुझे दिखाओ। तो नए नसीब के अंदर ये लिखा था कि पहले वो डाउट में था, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, लेकिन उसको समझ आ चुका है कि उसको भालेबाजी की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपने उसको एडवाइस यहाँ पे दिया ना इसके लिए। उसके अंदर स्वॉर्ड बोन नाम का एक स्वॉर्ड बोन था जिसके चक्कर में स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन उसने स्वॉर्ड बोन को तोड़ दिया और उसने भाले की प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट कर दी और धीरे 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 भाले में बड़ा कमाल का यहाँ पे बन गया। लेकिन लगभग 10 साल बाद ना एक छोटा सा मिशन मिला था, जिस मिशन के अंदर ईविल सेट का एक भालेबाज यहाँ पे मिला। उसने भी बोला चल बेटे भाले के साथ लड़ाई कर लेते हैं। अब इसमें था जोश, इसने भी बोला चल बेटे मैं भी भाले के साथ यहाँ पे लड़ाई करूंगा, लेकिन मर गया साला लड़ाई करते करते और बस खत्म। और क्या हमारा मेन कट्टा भी देखता वाट, अब जो पुराना नसीब था उस नसीब के अंदर बेचारा बूढ़ा होता है तो जाकर उसकी मौत होती है, इसमें तो 10 साल बाद ही लड़ाई करते करते मर जाएगा। ये तो पहले से भी ज्यादा बेकार यहाँ पर है, इसको रोकना पड़ेगा। इसलिए समझाता कि भाई सुनना भाई भाला रहने देना, अब्बा जान स्वॉर्ड यहाँ पे चलाते थे ना, काम करना तू भी स्वॉर्ड चला। वो भी कहता क्या मैं स्वॉर्ड यहाँ पे चलाऊँ ना, ना आपने बोला था तुम्हें जिससे प्यार है तुम्हें वही करना चाहिए और मुझे भाले से प्यार है। भाई मैं तो भाला यहाँ पे चलाऊंगा, उसके लिए मैं अपना स्वॉर्ड बोन भी तोड़ने को तैयार हूँ। लिटरली स्वॉर्ड बोन अपना तोड़ लेता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अरे यार मैं क्या करूँ समझ यहाँ पे नहीं आता। सिस्टम में लिख के आता बधाई हो आपके चक्कर में उसने स्वॉर्ड बोन यहाँ पे तोड़ लिया है, तो आपको 1000 पॉइंट यहाँ पे मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार जब तुमने इतना बोल ही दिया इतना कर ही लिया है तो मैं तुमको बाद में कभी एडवाइस यहाँ पे दूंगा। वो भी कहता वाह यार अभी दे दो ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता नो मैं अभी नहीं दे सकता। तो लड़का भी लाइक ओ शिट यार ये आदमी मुझे जीनियस लगता है, इसको मालूम है कब एडवाइस देना चाहिए और कब एडवाइस यहाँ पे नहीं देना चाहिए। हमारा मेन कट्टर कहता चल तुझे एक छोटी सी एडवाइस यहाँ पे दे सकता हूँ, बाई चांस मान ले फ्यूचर में फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 साल बाद कोई अपोनेंट आया और जिसने चैलेंज किया कि चल यार लड़ाई करते हैं, तू क्या करेगा। ये भी कहता चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, लड़ाई करूंगा, भाई उसकी माँ बहन करके रख दूंगा, क्यों ना बदले में मेरी जान यहाँ पे चली जाए। हमारा मेन कट्टर भी कहता कुत्ते हरामी मेरा ये मतलब यहाँ पे नहीं था, तू गलत यहाँ पे समझ रहा है, ऐसा लड़ाई कभी मत कर जिससे तेरी जान यहाँ पे निकल जाए। अब आते भाई उस लड़के के मम्मी पापा और बहन की ओर। मम्मी भी कहती क्या हुआ हमारा बेटा अभी तक आया नहीं। नौकर आता है और कहता गड़बड़ हो गया, आपके बेटे ने अपना स्वॉर्ड बोन डिस्ट्रॉय कर लिया। बाप भी कहता क्या
मेरे बेटे ने ऐसा यहाँ पे कर लिया। तो पीछे से बेटा भी आता है और कहता है सॉरी मम्मी पापा, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे स्वॉर्ड नहीं, मुझे भाला चलाना पसंद है और मैं भाला ही चलाऊंगा। माँ तो सदमे में बेहोश हो जाती है। तो बाप भी कहता कमीने हरामी बेटे, देख रहे तेरे चक्कर में तेरी माँ के साथ क्या हो गया। सामने से बहना भी कहती बताओ कौन वो आदमी जिसने आपको ऐसा एडवाइस दिया, मैं जाकर उसकी जान निकाल लूंगी। भाई भी कहता अरे नहीं यार तुझे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो यूचन पिक पे आ जाती है और कहती कहाँ पर है यूचन पिक का वो लड़का, तूने ये ना जिसने मेरे भाई को एडवाइस दिया, मेरे भाई ने अपना स्वॉर्ड बोन डिस्ट्रॉय कर लिया, सामने आ जल्दी से। हमारा मेन कटर भी आता है और कहता है मैडम जी तुम गलत समझ रही हो। ये हमारे मेन कटर को देख के पहचान जाती है कि एक सेकंड, तू तो वही कमीना ठड़की यहाँ पर है ना जिसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, मार डालूंगी तुझे। इतना बोल के लिटरली तलवार से हमला कर देती है। लेकिन हमारा मेन कटर सारे हमले डॉज कर लेता है। वो भी कहती पहले तूने मेरा पैंट यहाँ पे उतारा, बाद में तूने मेरे भाई का भी स्वॉर्ड बोन यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं यार तुम्हारे भाई का मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने सब कुछ अपने आप किया था। उतने में वो हमला कर रही थी, लेकिन हमारा मेन कटर गलती से एक हमला करके उसको चोट पहुंचा देता है और गलती से उसके जो कपड़े हैं ना ये पकड़ भी लेता है और जिसके चक्कर में फट जाते हैं। हाँ उस बेचारी के कपड़े भी फट जाते हैं और रोने लग जाती है। कहती है साले तू सच में मेरी इज्जत यहाँ पे लूटना चाहता है ऐसा खुलेआम। हमारा मेन कटर कहता है नहीं यार गलती से फुट यहाँ पे गया, मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया यार, तुम नीचे गिरने वाली थी, मैं तुमको बचाने के लिए पकड़ने की कोशिश किया और तुम्हारे कपड़े यहाँ पे फट गए। वो भी कहती भाई बिना कपड़ों का मेरे को किसी ने भी आज से पहले कभी नहीं देखा, लेकिन तुमने देख लिया, लूट ली तुमने मेरी इज्जत। हमारा मेन कटर भी कहता है ऐसा मत चिल्लाओ यार, ऐसी कोई बात नहीं है, अरे काम करो तुम 2 मिनट यहाँ पे बैठी रहो, मैं अभी गया और तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया पहनने के लिए। जो देखते लड़की भी कहती है अरे रुक जाओ मत भागो, लेकिन हमारा मेन कटर चल जाता है। लड़की भी लाइक शिट ये मुझे छोड़ के चला गया और ये वापस नहीं आया तो मेरे कपड़े भी फट गए, ऐसे फटे कपड़े में मैं कहीं जा भी नहीं सकती। लेकिन हमारा मेन कटर कपड़े लेकर आता है, वो झाड़ी के पीछे चेंज भी कर लेती है और कहती है अरे यार ये कपड़े बहुत ही ज़्यादा छोटे यहाँ पर है। हमारा मेन कटर भी कहता है क्या ही कर सकते हैं, मेरी जूनियर के कपड़े यहाँ पर है, वो तुमसे थोड़ी सी छोटी है। वो भी कहती है साले कुत्ते तूने मुझे कपड़े क्या दे दिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल जाऊंगी, तूने मेरे भाई का स्वॉर्ड बोन बर्बाद किया, 2 बार भाई मेरे साथ भी बदतमीजी यहाँ पे की, मार डालूंगी मैं तुझे। हमारा मेन कटर भी कहता है शांत हो जाओ यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ यहाँ पर हुआ है ना गलती से यहाँ पर हुआ है। तभी सिस्टम में लिख के आता सुनो, अगर तुम्हें इसका नसीब यहाँ पे चेंज करना है ना, आई मीन चेक करना है, तो इसके गाल को ऐसा गुदगुदी करना पड़ेगा, आई मीन पिंची पिंची करना पड़ेगा। हमारा मेन कटर भी लाइक सिस्टम यार क्यों ऐसा मुझे करता है, वैसे भी गुस्से में 2 बार गलती से बदतमीजी कर दी, तीसरी बार करने को बोल रहा है कि हाँ कर देता हूँ और क्या। तो उसका गाल यहाँ पे लेता है, छोटे बच्चे जैसा काटने लग जाता है और कहता वाह तुम्हारा चेहरा कितना प्यारा यहाँ पर है, ऐसे गुस्सा ना करो यार। तो वो भी लिटरली एकदम खो जाती है। उतने में उसका जो नसीब है ना नसीब दिख जाता है। नसीब के अकॉर्डिंग क्या ना भाई, जब से उसका भाई ने आई मीन उसके भाई ने भाला चलाना स्टार्ट किया था, इसको गुस्सा आ चुका था और हमको मालूम है भाले के चक्कर में 10 साल बाद उसकी जान चल जाती है और जैसे जान जाती है ना बाप बदला लेने जाता है और बाप की भी जान चल जाती है। जो इसको जैसे पता चलता है इसको भी गुस्सा आता है। ये अपना कल्टीवेशन करती है, कुछ सालों के अंदर सेड की सबसे बेहतरीन फीमेल स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पे बनती है, जाके अपने भाई का और अपने बाप का बदला लेती है और बाद में आपके पास आती है क्योंकि आपके चक्कर में इसके भाई और बाप की जान यहाँ पे निकली थी और आपको चैलेंज करती है कि अगर तुमने मेरा 3 अटैक सह लिया तो मैं तुम्हें बस यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारा मेन कटर भी लाइक आगे क्या, अरे अगर मैंने 3 अटैक सह लिया तो आगे क्या भाई, सिस्टम गलत टाइम पे यहाँ पे रोक देता है। अब वो लड़की अलग से दीवानी बन जाती है कि अरे यार 2 बार इसने मेरे कपड़े के बिना मुझे देखा, एक बार तो मेरा कपड़ा भी उतार दिया और अब इसने मुझे टच भी कर लिया, यानी जो काम एक मर्द अपनी औरत के साथ करता है ना इसने सब कुछ कर लिया है। तो क्या मैं सच्ची में इसके अलावा किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। देखा जाए तो लड़का भी हैंडसम है, चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे यार अगर शादी का रिश्ता यहाँ पे लेना है ना तो मेरे स्वॉर्ड हॉल में आ जाना। हमारा मेन कटर भी लाइक व्हाट, अबे नहीं अबे तू क्या बोल के जा रही है, अरे तू समझती यहाँ पे कहीं को नहीं है। और इतने में चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो ये था एपिसोड 2, एपिसोड 3 भी आएगा, उसको भी देखिएगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो ये एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये जो छोटी बच्ची हमारे मेन कटर के पास आती है वो कहती चलो 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 सीनियर क्वीन को पता नहीं कुछ तो हो गया है। हमारा मेन कटर भी कहता है क्या कुछ हो गया, चलो जल्दी से। तो क्वीन के पास आता है और कहता है क्वीन जल्दी से चूसो इसे। तो वो भी कहती नहीं ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बदबूदार भी है और बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, ये मेरे मुँह में नहीं जाएगा। लेकिन हमारा मेन कटर भी कहता है चूसना पड़ेगा, मतलब चूसना पड़ेगा, ये लो और ये भी लो। अभी तुमको क्या लग रहा है कुछ गलत यहाँ पे दे रहा है, अरे उसको दवा यहाँ पे दे रहा था।
वो भी कहती बस करो, मैंने दवा पी लिया और अब मुझे नींद आ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो आराम से यहाँ पे सो जाओ, तो वो सो जाती है। पीछे से बच्ची भी कहती बताओ ना इनको क्या हुआ था, तबीयत खराब है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं नहीं तबीयत खराब नहीं है, इसका लेवल अप होने वाला है, तो बॉडी में हल्के से रिएक्शन यहाँ पे आते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा आराम करेगी फिर ठीक यहाँ पे हो जाएगी। और तुम टेंशन यहाँ पे ना लो यार, आगे चल के तुम बस मुझे कभी चोट मत पहुँचाना। तो ये भी कहती है कि वेल यार मैं भला आपको चोट काहे को पहुँचाऊंगी, और सीनियर भी आपको चोट नहीं पहुँचाएगी। मनी मन सोचता देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन नसीब में लिखा हुआ है कि 1000 साल बाद ये मेरी जान निकालेगी, मेरी मुंडी लेकर इमोर्टल दुनिया में चल जाएगी, न जाने क्यों। बच्ची भी कहती सुनो भाई क्वीन अच्छी है, वो आपसे गुस्सा नहीं है, तो भला आपको क्यों चोट यहाँ पे पहुँचाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या बच्ची तुमने सही बोला, तुम भी कभी मुझे चोट नहीं ना पहुँचाओगी। ये भी कहती या क्वीन से माफ़ी मांग लो, बस आपसे नाराज़ यहाँ पे लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं उससे माफ़ी यहाँ पे मांग लूँगा, बस तुम मुझसे वादा करो तुम चोट नहीं पहुँचाओगी। वो भी कहती है या मैं चोट नहीं पहुँचाऊँगी। हमें बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो हमारे शूली ने बोला था क्वीन से सुनो ना जब हम बड़े हो जाएंगे तो मुझसे शादी करोगी। वो भी कहती है शादी, शादी का मतलब क्या होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शादी मतलब जब एक लड़का लड़की साथ में अपनी पूरी जन्म बिताते हैं। ये भी कहती लेकिन एक दिन तुम मुझे छोड़ के चल जाओगे तो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता नो वे, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा, अगर मैं छोड़ के गया तो एक काम करना तुम मेरा मुंडी काट देना। तो ये फ्लैशबैक यहाँ पे था, करंटली आते हैं जब वो सो रही थी और तकलीफ हो रही थी, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ले रही थी कि ली किधर हो, तो ली उसको गले से लगा लेता है और कहता है डरो मत यार मैं यहीं पर हूँ, तुमको छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा। वो भी कहती सच्ची में मुझे छोड़ के कहीं नहीं ना जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता बिल्कुल ना, मतलब तुम्हें छोड़ के कहाँ जाने वाला। ये भी कहती है चलो यार अपना वादा यहाँ पे निभाना। अब आते 2-4 दिन बाद हमारा मेन कैरेक्टर आराम से लेटा हुआ और कहता वाह यार मज़ा ही आ गया, ज़िंदगी हो तो ऐसी। उतने में भाई एक बर्ड आती है उड़ते उड़ते और कहती है खबर है तुम्हारे लिए, खबर है ये लो लेटर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेटर ओ शिट यार तो मेन सेट से आया है, लेट में सी। तो जैसे लेटर यहाँ पे खोल के देखता है, ये भी कहता है अरे यार ये तो फ्रेश ब्लड सेट का कंपटीशन यहाँ पर है जो कि 5 महीने बाद यहाँ पर होगा, जिसमें हमारी बच्ची को जाना है। तो बच्ची भी कहती क्या बैटल ऑफ फ्रेश ब्लड ये क्या होता है। हमारा मेन कैरेक्टर समझाता है कि जब जब हमारे सेट में कोई नए नए डिसाइपल आते हैं ना, तो नए डिसाइपलों का एक छोटा सा कॉम्पिटिशन होता है जिसमें सबको यहाँ पे जाना पड़ता है, और इसके अंदर तुमको भी यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो जो भी इसके अंदर पास होता है ना उसको इनर डिसाइपल बनने का मौका मिलता है, और उनमें भी जो सबसे टैलेंटेड होते हैं ना उनको डायरेक्ट डिसाइपल बनने का मौका मिलता है। और डायरेक्ट डिसाइपल में से भी कंपटीशन होता है, उसमें जो जीतेगा ना वो हमारे सेट का यंग मास्टर यहाँ पे कहलाता है। अगर तुम भले ही जीत नहीं पाए लेकिन तुमको ना तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छे खासे रिवॉर्ड वगैरह भी यहाँ पे मिलते रहते हैं। ये बड़ा कमाल का है। बच्ची भी कहती लेकिन मैं कमाल की नहीं ना हूँ, मैं तो नुबड़ी यहाँ पर हूँ ना, तो भाई मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँ। तो क्वीन कहती है डोंट वरी तू बस पार्टिसिपेट करना, जीती तो जीती नहीं जीती तो नहीं जीती, हम लोग यहाँ पर है ना, तू हमेशा हमारी जूनियर यहाँ पे रहेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या सही बोला, सिस्टम में लिख कहता चलो अगर आपको बच्ची का नसीब वापस यहाँ पे देखना है ना तो आपको उसको खाना खिलाना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार बच्ची के टाइम पर सिंपल टास्क यहाँ पे देता है, ये लो मुँह खोलो खाओ, तो वो भी खाती है। तो सिस्टम भी कहता है चलो ये देखो नसीब। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर नसीब देखता है एकदम चौंक जाता है। तो क्वीन भी कहती क्या हुआ इतना क्यों चौंक गए। ये भी कहता कुछ भी नहीं मेरा पेट भर गया तुम लोग खाओ, तो निकल जाता है वहाँ से। दोनों जूनियर डाउट में आ जाती है कि भाई क्या हुआ, सीनियर अचानक से इतने चौके चौके काय को लग रहे हैं। आओ आते हैं सीनियर की ओर जो सच्ची में चौंका हुआ था, क्योंकि उसके नसीब में ये लिखा हुआ है कि कल अचानक से इसके अंदर ना ईविल ड्रैगन है ना, ईविल ड्रैगन का पावर आ जाएगा और जिसके चक्कर में ये बवाल मचाना स्टार्ट कर देगी। अब ये ईविल ड्रैगन है कौन? ईविल ड्रैगन एंशिएंट टाइम की एक ड्रैगन यहाँ पर है जिसने भाई पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के रख दिया था। ना डेमोन इसके सामने टिक पा रहे थे ना इंसान इसके आगे टिक पा रहे थे, लेकिन हमारे के इंसेक्टर यहाँ पर आए जिन्होंने हमारे इंसान लोग को आगे बढ़ाया और हमारा इंसान सबसे स्पेशल बन गया। अब कुछ सालों बाद हमारे एक और इंसेक्टर उसने ईविल ड्रैगन के साथ फाइट यहाँ पे किया, ड्रैगन को भी मार डाला और खुद यहाँ पे मरे गए, और तब से ईविल ड्रैगन का नामो निशान इस दुनिया के अंदर नहीं है। लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग कल है ना इसकी बॉडी के अंदर ईविल ड्रैगन की पावर अपीयर हो जाएगी। यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये बकवास है। लेकिन नहीं यार, सिस्टम ने इससे पहले कभी भी बकवास यहाँ पे नहीं किया है। कल सच्ची में ईविल ड्रैगन की आत्मा उसके अंदर आएगी और उसको अवेकन कर देगी, और एक बार वो अवेकन हो गई पूरी दुनिया वाले उसके पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे। अरे मैं क्या करूँ क्या ना करूँ समझ नहीं आता। एक सेकेंड या मुझे एक चीज़ तो याद आया यार, उसके बारे में मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलो यार अभी जाके ले लेता हूँ। तो अपने माउंटेन पिक के कोने में आता है और याद करता है जब मैं छोटा बच्चा था तो मास्टर ने बोला था सुनो हमारे माउंटेन पिक का सबसे कीमती आइटम है ना यहाँ पर रहता है, जब तुमको जरूरत यहाँ पे पड़ेगा ना तो ले लेना। तो हमारा मेक कटर वहीं पर आया था और कहता
कहते यहाँ मैं कैसे भूल गया, ये जो हथौड़ा यहाँ पर है ना, हथौड़े ने मास्टर ने एक बार बहुत पहले यूज़ किया था किसी ड्रैगन को पकड़ने के लिए, तो इविल ड्रैगन को भी पकड़ने के लिए ये काम यहाँ पर आएगा। तो कल आ जा इविल ड्रैगन के बच्चे, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब आते भाई इविल ड्रैगन की ओर, तो ये था भाई वो इविल ड्रैगन, एक नहीं बल्कि दो था। दूसरा था भाई अपने छोटा सा सांप, जहाँ पे सांप को एहसास होता है कि एक सेकंड, ओ शिट, मुझे एक बॉडी के बारे में एहसास हो रहा है जिस बॉडी पे मैं कब्जा कर सकता हूँ, लेकिन ये बॉडी कहाँ पर है? तो वो बॉडी और कोई नहीं बल्कि हमारी बच्ची का था। बच्ची की ओर आते हैं, जो हमारे मेन कटर से कहती है क्या हुआ, अब क्या कर रहे हो? ये भी कहता बच्ची तुम सही टाइम पर आई हो। मनी मन सोचते कि जो हथौड़ा है ना, हथौड़े द्वारा मैंने एक फॉर्मेशन यहाँ पे लगा दिया है, जिससे अगर वो ड्रैगन मेरे पास भी आएगा ना तो मुझे आइडिया लग जाएगा और मैं उसको भगा सकता हूँ। बच्ची इधर आओ, मैं तुमको कुछ सिखाऊंगा। वो भी कहती सिखाइए। ये सिखाता है, उतने में वो सांप है ना वहाँ पे आ जाता है और कहता है यहाँ, और यो बच्ची का बॉडी मेरा यहाँ पर है, लिटरली बॉडी के अंदर घुसने ही वाला था, लेकिन हमारे मेक कटर को आइडिया लग जाता है तो हथौड़े द्वारा उसको चोट पहुँचाता है। तो भाई देख सकते हैं वो हवे में उड़ के चल जाता है। तो बच्ची भी कहती है क्या हुआ, हवे में क्या देख रहे हो? हमारा मेक कटर भी कहता है कुछ भी नहीं, चलो यार तुम अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। मनी मन सोचता है चलो यार वही था ना इविल ड्रैगन, चल गया ना, कोई और भी है क्या? तो कोई और था ना, ये वो देख सकते हैं ड्रैगन वाला। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे ये ड्रैगन कितना ज़्यादा क्यूट यहाँ पर है, अल्ले अल्ले क्यूटी कैसे यहाँ पर है। वो भी कहते क्या क्यूटी कर रहा है, आई एम फकिंग इविल ड्रैगन, मार डालूंगा तुझे और खा जाऊंगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है साले कुत्ते चल निकल यहाँ से। तो फॉर्मेशन द्वारा उसकी धजिया उड़ा देता है। ये भी कहता है चलो यार ख़त्म हो गया, अब मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। बच्ची की ओर ध्यान जाता है, बच्ची अपना कल्टीवेशन ही कर रही थी। नसीब चेक करता है, नसीब में लिखा था कि बधाइयों आपने इविल ड्रैगन को भगा दिया तो इसकी बॉडी में नहीं घुसने वाला और वो कल्टीवेटर बन चुकी है। हाँ तो देख सकते हैं उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं और धीरे धीरे कल्टीवेटर यहाँ पे बनने लग जाती है और काफ़ी तकलीफ भी होता है, रोने लग जाती है कि गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, एक सेकंड, लेकिन अच्छा भी लग रहा है मम्मी रे, मुझे रोना भी आ रहा है। हमारा मेक कटर भी कहता है क्या क्या तुझे हो रहा है? वो भी कहती ना जाने क्यों, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। हमारा मेक कटर भी कहता है क्योंकि अब तुम्हारा कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका है और तुम एक रियल की कल्टीवेटर यहाँ पे बन चुकी हो, ये हुई ना बात। तो ये लो भाई मेरी ओर से टेक्निक, इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहना। वो भी कहती है सर जी आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, मैं कल्टीवेशन करूँगी, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगी। रात की बारी आती है, आराम से बैठी हुई थी, कहती चलो यार खाना बनाने की बारी आ चुकी है, मुझे खाना बनाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन जैसे जाती है सांप पे इसका पैर चल जाता है। ये भी कहती है अल्ले यार बेचारा प्यारा सा सांप, मैंने कहीं गलती से कुछ चल तो यहाँ पे नहीं न दिया, इसको मैं हील करने की कोशिश करती हूँ। वो हील कर देती है सांप को, सांप भी होश में आ जाता है। वो भी देखता है ये कौन सा एरिया है, ये कहाँ पर हूँ। तो बच्ची भी कहती है अरे तुम होश में चले आए। सांप भी नोटिस करता है एक सेकंड, या मुझे याद आया मैं हूँ भाई एक इविल ड्रैगन जिसने कई हजार साल पहले दुनिया पे राज किया था। दुनिया में कोई भी नहीं था जो मेरे सामने टिक पाता, लेकिन इंसान लोग यहाँ पर आए, इंसानों ने मारा मुझे, बहुत ज़्यादा मारा, मार के मुझे ख़त्म ही कर दिया। लेकिन मैंने अपने आत्मा का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे बचा लिया था और बाद में जैसे बचाया मुझे इस बच्ची के बॉडी के बारे में आइडिया लगा। मैं बॉडी पे कब्जा ही करने वाला था, लेकिन उस कमीने आदमी ने भाई मेरी बैंड यहाँ पे बजा दी। भाई अपमान, मेरा घोर अपमान हुआ है, नहीं छोड़ूंगी उसे। बच्ची भी कहती क्या हुआ, तुम सही हो ना? सो सांप भी कहता या मैं सही हूँ। बच्ची भी कहती अरे यार तुम गुस्सा हो ना मेरे से, सॉरी मैंने गलती से तुमको टच किया था। और एक सेकंड तुम इंसानों जैसा बोल पा रहे हो, लगता है तुम पक्का किसी टाइप के डेमन हो। तो वो भी कहता है डेमन, या बताओ तुम्हारे नज़रों में डेमन के बीच में और इंसान के बीच में क्या रिलेशन है? तो ये भी कहती है आई डोंट नो। तो वो भी कहती यू डोंट नो, यस मुझे लगा ही था, कमीनी है तू, बुद्धू है तू, मेरी डिसेंडेड इतनी बुरी नहीं हो सकती। तो वो भी कहती है एक सेकंड, आपके डिसेंडेड यानी आपके खानदान की ना, मैं तो एक इंसान यहाँ पर हूँ, तुम सांप यहाँ पर हो। तो वो भी कहती है कि मैं कोई सांप यहाँ पे नहीं हूँ, आई एम ड्रैगन, आई एम फकिंग ग्रेट ड्रैगन। तुम्हारे अंदर भी ये नाम डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन है, जो हमने एपिसोड 1 के अंदर देखा था, उसके पास सच्ची में डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन है, यानी ये बच्ची सच्ची में उसकी डिसेंडेड यहाँ पर है। तो ये भी कहती है डिवाइन ड्रैगन, ये क्या बोले जा रहे हो, मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ, मैं तो बस इंसान हूँ, इंसान। तो वो भी कहती कि नहीं तू एक ड्रैगन है, तुझे विश्वास नहीं होता तो ये ले, इतना बोल के उसके हाथ पे मारती है। तो बच्ची भी कहती है अरे यार तुमने मुझे मारा काहे को? तो सांप भी कहती है देख लो। तो ये भी कहती मैं क्या देख लूँ? तो अचानक से ड्रैगन जैसा पूछ और ड्रैगन जैसा सिंग है ना उसको निकाल आते हैं। तो वो भी रोने लग जाती कि अरे यार ये तुमने मुझे क्या कर दिया यार, मैं ड्रैगन बन गई, मैं कोई डेमन यहाँ पे नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे भाई 3 एपिसोड, कैसा यहाँ पे लगा मुझे कमेंट में लिख के बता देना। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उस स्नेक ने बोला भी था, सुन बच्ची, तू भी एक ड्रैगन है, तेरे अंदर मेरे ड्रैगन ब्लड लाइन है। तो मना कर देती कि नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई ड्रैगन यहाँ पे नहीं हूँ। तो स्नेक कहती है, तू एक ड्रैगन है और तेरे अंदर मेरा ब्लड लाइन है और तू मेरी डिसेंडेंट यहाँ पे कहलाएगी। और सुन यार, तू मेरी डिसेंडेंट होके लोग तुझे परेशान करे, तू चुपचाप यहाँ पे सह ले, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मुझे नहीं पसंद। ये भी कहती लेकिन मैं क्या करूँ, ये भी कहती टेंशन यहाँ पे ना ले, जल्दी से जो अपने अंदर का लॉ है ना डिवाइन ड्रैगन का, वो चेक कर। तो ये भी कहती मुझे चेक करने नहीं आता। साफ कहती है, डोंट वरी, चुपचाप बैठी रहे, मैं चेक कर लेती हूँ। वो जैसे चेक करती है तो बॉडी के अंदर ब्लड लाइन मेरा था लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मेरा खानदान का कोई एक आदमी जिसने किसी एक इंसान के साथ शादी किया, उसने फिर किसी और इंसान के साथ किया, और ऐसा करते करते वो लोग हमेशा इंसानों के साथ शादी करते हुए आए हैं। तो जो मेरा ब्लड लाइन है ना, धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है शायद भाई मेरा हर एक मेंबर यहाँ पे मारा जा चुका है। ये बच्ची मेरी शायद आखिरी डिसेंडेंट यहाँ पर है। ओ शिट यार, बच्ची भी कहती क्या हुआ, शिट शिट क्या कर रहे हो। वो भी सोचती नहीं यार, ये मेरी आखिरी यहाँ पर है, तो कुछ भी हो जाए इसको तो मैं कुछ यहाँ पे होने नहीं दूंगी। बाद में वो अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस करती है, उसका जो है भी है ना सब कुछ गायब हो चुका था। खुश हो जाती हूँ, कहती शुक्रिया अब मैं नॉर्मल हो गई। तो ये भी कहती है, अरे यार वैसे भी तू अच्छी यहाँ पे लग रही थी, मेरे टाइम पे तो भाई लोगों को सिंह के साथ ही रहना पसंद है। तो ये भी कहती है, आपके टाइम मतलब आप बहुत ज़्यादा पहले की हो क्या। ये भी कहती है, और नहीं तो क्या भाई, एक टाइम था जब मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे थी, मेरे से बेहतरीन कोई भी नहीं था। उस समय दुनिया अलग थी और आज के टाइम पे ये दुनिया बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा अलग यहाँ पर है। उसके दिमाग में ये भी था, इस बच्ची के अंदर मेरा ब्लड लाइन था तो बॉडी पे कब्जा करने का मन किया, लेकिन अब नहीं यार, मेरी डिसेंडेंट है, अपने डिसेंडेंट पे कैसे कब्जा यहाँ पे करूँ, चल मुझे अपनी नाम बता जल्दी से। ये भी कहती है, लुओ इंग मेरा यहाँ पे नाम है, लेकिन आपका क्या नाम है, आपने कभी बोला ही नहीं। तो ये भी कहती मेरा नाम है ना बाई शूशू यहाँ पर है और मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, अब से मुझे मास्टर बुलाना। वो भी कहती नो वे यार, पहले से मेरा एक मास्टर है, मैं आपको कैसे मास्टर यहाँ पे मान लूँ। तो साहब भी कहती कौन तेरा मास्टर है, वो कमीना आदमी, अरे उस आदमी का टेंशन यहाँ पे ना ले, उसको ठिकाने लगा दूंगा, तू चुपचाप मेरी डिसाइपल बन जा। ये भी कहती है ऐसा ना बोलो, और वो मेरे मास्टर नहीं है, वो मेरे सीनियर यहाँ पर है, मेरी मास्टर वो कहीं और जा चुकी है, वो वापस अभी तक नहीं आई है, इसके लिए तो प्लीज़ यार आप उनको मारने के बारे में बात यहाँ पे मत करो। हाँ, पूरे माउंटेन में मैं सीनियर क्वीन और सीनियर ली यहाँ पे रहते हैं। तो साहब भी सोचती वाओ, बस 3 लोग यहाँ पे रहते हैं। हालांकि अभी के लिए कल्टीवेशन के मामले में वो मुझसे 2 कदम ज़्यादा आगे हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पे रहूँगी, इसको सिखाऊंगी, इसको ट्रेनिंग दूंगी, स्ट्रॉन्ग बना दूंगी, और बाद में उस आदमी को ठिकाने लगा कर ना यहाँ से लेकर चल जाऊँगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रहा, जब मैं बॉडी पे कब्जा करने आई थी मुझे ऐसा लगा वो जो लड़का लीशू है ना पहले से तैयार था, जैसे कि उसको पहले से मालूम है, मगर कैसे, उसको पहले से कैसे मालूम है। तो ये बच्ची से पूछती, बताओ यार तुझे तेरे सीनियर में कुछ गड़बड़ लगता है क्या। ये भी कहती गड़बड़ नहीं यार, बस मुझे इतना याद है एक फॉर्चून टेलर है जो हमेशा ना फॉर्चून यहाँ पे करते रहते हैं और उन्होंने हमारी सेंटेंस की भी जान बचाई थी। स्नेक भी कहती क्या फॉर्चून यहाँ पे करते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे किया होगा, फॉर्चून के चक्कर में उसने मेरे बारे में पता लगा लिया है। सुनो मेरी बात यार, जैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तुम है ना मुझे अपना पेट बना के रखना, मैं तुमको सब कुछ करना सिखाऊंगी और सही मौका देकर उस ली को मार डालूंगी। तो ये भी कहती ना बिल्कुल भी ना यार, हम नहीं मार सकते, वो मेरे सीनियर यहाँ पर है। साहब भी समझाती कि अरे यार अगर हमने उसको नहीं मारा और उसने हमको पब्लिकली एक्सपोज कर दिया तो पब्लिक हमको जहाँ से मार डालेगी, अपनी जान बचाने के लिए तुझे करना ही पड़ेगा। वो भी कहती नहीं यार, वो अच्छे बंदे, वो हमको एक्सपोज यहाँ पे नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात, हम प्रॉमिस करते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुमसे ट्रेनिंग भी लूंगी, लेकिन तुम सीनियर ली को कुछ भी नहीं करोगे। वो भी कहती है ओके ठीक है भाई, प्रॉमिस कर लेती हूँ। दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं। अगले दिन की बारी आती है, ली कमरे में आता है और कहता है छुटकी क्या हुआ, सो रही हो, अरे उठो यार नाश्ते की बारी आ चुकी है। तो ये नोटिस करता है कि भाई सांप भी है इसके साथ बाजू में यहाँ पे लेटी हुई है। एक सेकंड, ये तो वही सांप है ना, कहीं इसकी बॉडी पे कब्जा तो नहीं कर लिया। सिस्टम मुझे बता, सिस्टम भी कहता ना कोई कब्जा वब्जा यहाँ पे नहीं किया है। तो हमारा मेंकटा भी सोचता कोई कब्जा भी नहीं किया है, ये सांप भी यहाँ पे सो रही है। एक काम कर, मुझे सांप का नसीब यहाँ पे दिखा दे। तो सांप का नसीब चेक करने के लिए उसको सांप को प्यार से ऐसा गुदगुदी करना पड़ेगा। ये भी सोचता है अरे यार क्या क्या टास्क यहाँ पे देता है, चलो करता हूँ। तो प्यार से करने लग जाता है और उसको भी मजा आने लग जाता है कि ओ माय गॉड कौन कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है बड़ा सही यहाँ पर है, करते रहो करते रहो करते रहो, मुझे देखने दो कौन कर रहा है। और ये हमारे मेंकटे को देखती है और भड़क जाती है कि अरे यार एक इंसान ने मुझे टच किया, भाई इतने हजारों साल की ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझे टच किया है। हमारा मेंकटा भी कहता है शिट ये तो जग गई। बच्ची भी जग जाती है और कहती है सुनो ना सीनियर, ये मेरी पेट है, इसको रख लूँ क्या। हमारा मेंकटा भी कहता कौन, ये सांप। वो भी कहती यार क्या मैं इसको रख लूँ। हमारा मेंकटा भी कहता ना जी ना। उतने में वो रीड करने का मौका मिल जाता है तो उसमें लिखा था कि भाई शूशू इसका नाम यहाँ पर है,
जो बड़ी ईगो वाली औरत यहाँ पर है और एक हिसाब से रॉयल आदमी यहाँ पर है, क्या ना, बिलियंस ईयर ऑफ एगो। भाई ये क्या कमाल की थी, लेकिन बाद में इसकी बैंड बजा दी गई। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे मर गई थी, लेकिन जैसे तैसे अपनी आत्मा को बचाकर इसने अपने आप को एक छोटे से ना कीड़े में यहाँ पे कन्वर्ट यहाँ पे कर लिया है। और इतने सालों बाद वो अपनी एक डिसेंडेंट के पास यहाँ पर आई, उसके साथ यहाँ पर रहती है। फिर किसी आदमी से इसको प्यार हो जाता है, लेकिन ये कभी भी अपनी ट्रू फीलिंग बता नहीं पाती और बाद में उस आदमी के साथ ही मिलकर है ना कुछ गंदा हो जाता है। मतलब ये लिटरली अपनी इज्जत उसको दे बैठती है, जिसके बाद इसकी फीलिंग और भी स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन ये कभी मानती नहीं। फिर और कुछ साल का टाइम गुजरता है, उस आदमी के पीछे बहुत सारी औरतें आती हैं, तो ये एकदम गुस्से के मारे उस आदमी की ही जान निकाल लेती है। और हमारे मेक कटर के बारे में ही बात हो रहा था, वो आदमी हमारा मेक कटर है, लेकिन इसको आइडिया ही नहीं लगता। इसको तो बस ये लगता है कि वो शिट, ये सांप एक औरत यहाँ पर है, आई डोंट नो कौन आदमी है जो इसकी इज्जत यहाँ पे लेगा, मुझे उससे क्या। लेकिन लिखा हुआ कि बड़ी रॉयल औरत है, तो इसको तो भाई रख ही लेना चाहिए, बच्ची भी अपनी खुश हो जाएगी। चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुनो मेरी बच्ची, तुम रख सकती हो, लेकिन ज़्यादा यहाँ वहाँ घुमाना मत। वो भी कहती है यार यहीं पर रहेगी। फिर हमारा मेकअप वापस से गुदगुदी करने लग जाता है। सांप को अंदर से गुस्सा आता है कि अरे यार ये कमीना मेरी बॉडी यहाँ पे छुए जा रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है, अरे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसे ही करते रहो। हमारा मेकअप भी कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अभी भेजता हूँ, जब तक तुम अपना ध्यान रखना। वो निकल जाता है। सांप को गुस्सा भी आता है और गुस्से के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। ये भी कहती है ये देखो फ्रूट है जो मुझे सीनियर ने दिया, खा लो। वो भी सोचती वाह यार उस कमीने ने फ्रूट यहाँ पे दिया है, भाई टेस्टी यहाँ पे लग रहा है, मैं तो खा जाऊंगी। वो खा जाती है। तो ये भी कहती है तूने खा लिया, ये भी कहती है मैंने यहाँ पे खा लिया। आज के बाद मैं तुझे अपने खानदान का जो भी है ना ब्लड लाइन के बारे में डिटेल में समझाऊंगी, और जैसे जैसे मैं बोलूँगी तुझे वैसा वैसा प्रैक्टिस यहाँ पे करना है, समझी कि ना समझी। और तो वो भी कहती समझ गई। मनी मन सोचती वाह ये प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग बनेगी, और जैसे मैं भी अपनी पावर रिकवर करूंगी ना, मार डालूंगे साले ली के बच्चे को। अब आते हमारे मेक कटर को, जो कि टेजर पेविलियन के अंदर आता है और एक टेलर को नाप देता है स्कूल यूनिफॉर्म का, और कहता है ऐसे कपड़े बनाओगे क्या। वो भी कहता है शिट यार ये कपड़े का डिज़ाइन तो बड़ा कमाल का लगता है, बना दूंगा। मनी मन सोचता वाह जब ये बच्ची और मेरी जूनियर दोनों स्कूल ड्रेस यहाँ पे पहनेगी ना, क्या सेक्सी यहाँ पे लगेगी। भाई मुझे तो विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। चलो यार मैं उनके लिए कुछ जाके सामान बाई कर लाता हूँ। वो जा ही रहता, उतने पीछे से एक लड़का आता है और कहता है सुनो ना मेरी बात, या तुम अपना मिशन जाके नहीं करोगे, ये लो जाओ जाके मिशन करो। तो हमारे मेक कटर को याद आता है या मुझे याद आया, अब मैं रिफाइन फर्नेस लेवल पे जा चुका हूँ। जब बंदे इस लेवल पर आते हैं ना उनको एक टास्क पूरा करना पड़ता है, तो ये मेरा टास्क है, मुझे जाके पूरा ही करना पड़ेगा। तो अपने माउंटेन पीक पे आता है, वो भी कहती खाना रेडी है। हमारा मेक कटर भी कहता जाके तुम खा लो, कहना भाई मुझे कुछ काम है, मैं चला कुछ दिनों बाद आऊँगा। ये भी कहती मगर कितने दिन बाद। हमारा मेक कटर भी कहता लगभग 2 या 3 महीने का टाइम लग जाएगा। वो भी कहती है 2 या 3 महीने का टाइम, ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है। सांप लेकिन खुश हो जाते कि वाह 2 या 3 महीना, भाई मेरे पास तो बड़ा टाइम है, मैं आराम से बच्ची को सब कुछ सिखा दूंगी। हमारा मेन कटर भी कहता है 2 या 3 महीना देखना चुटकी में यहाँ पे निकल जाएगा, तुम बस चुपचाप है ना अपनी प्रैक्टिस करना, समझी कि ना समझी। और ये लो भाई स्पेस बैग, इसमें बहुत सारा सामान यहाँ पर है जो तुम्हारे कल्टिवेशन के लिए काम आएगा। और हाँ ये सारा सामान का अपनी कल्टिवेशन भी यूज़ करना, फालतू की मस्ती में मत करना। ओके ठीक है भाई मैं तो चला। तो बाय बाय बोल के निकल जाता है। एक सेकंड रुको यार, एक चीज़ और मुझे याद आया, क्या ना भाई मैंने 2 कमाल का कपड़ा बनाने के लिए दिया है, तो जैसा कपड़ा यहाँ पे बन जाएगा ना तुम लेके पहन लेना। वो भी कहती है ओके ठीक है बाय बाय। तो फाइनली निकल जाता है और चैप्टर भी यहीं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कटर चल जाता है गुड बाय बोलकर। बच्ची भी कहती है जा चुके हैं वो, तो स्नेक भी कहती है वो जा चुके हैं, लेकिन तुझे ट्रेनिंग करना है, तेरा जो कंपटीशन आएगा ना उस कंपटीशन के अंदर तुझे नंबर 1 आना है। ये भी कहती है नंबर 1, अरे यार वो आना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। स्नेक भी मोटिवेशन देती है, सुन मेरी बात, अगर तू नंबर 1 आ गई, वो कमीना ली तेरा जो सीनियर ली है वो खुश हो जाएगा और तुझे रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड चाहिए? ये भी कहती है एक सेकंड, सीनियर रिवॉर्ड देंगे। स्नेक कहती है रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे। तो ये भी कहती फिर तो मैं नंबर 1 यहाँ पर आऊँगी। वो भी कहती क्या आएगी? ये भी कहती मैं नंबर 1 यहाँ पर आऊँगी। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं 1.5 महीने बाद, जो एक दूसरे सिटी में आ जाता है क्योंकि इसी सिटी के अंदर मिशन यहाँ पे था। ये भी कहता बाप रे मैंने छुटकी को बोला था 2 या 3 महीने में आऊँगा, 1.5 महीना तो मुझे यहीं पर आने में लगा, फिर मिशन करने में ना जाने कितना टाइम लगेगा और जाने में फिर से 1.5 महीना लग जाएगा। चलो आ गया तो आ गया, जाके मिशन कर लेता हूँ। मिशन है भाई सिटी लॉर्ड के घर पे। तो ये सिटी लॉर्ड के घर पे आता है जहाँ
पे ये वाली डेमो थी मो यू, जिसको ऐसा लगता है कि हमारा मेक कटर मो यान का बॉयफ्रेंड है तो उसको टॉर्चर करेंगे तो वो कमज़ोर हो जाएगी। हाँ, तो बेसिकली इसने ही धोखे से बुलवाया था। तो इसकी नौकरानी आती है और कहती मैडम शिव ली हमारी सिटी में आ चुका है। तो ये भी कहती नाइस यार, वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ चुका है। मेरे मास्टर ने मेरे को मो लेन को 2 काम यहाँ पे दिया था। सबसे पहला काम 100 साल के अंदर जो जेड स्टेज है ना उस स्टेज पे अपना लेवल अप करना, और दूसरा काम यहाँ पे था ये जो है ना भाई अपनी सेंटेंस उसको जान से यहाँ पे मारने का, जिसमें से हम लोग ना भाई ये जो काम है ना सेंटेंस को मारने वाला अभी तक पूरा कर नहीं पाए हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अलग आइडिया है। तो नौकरानी भी कहती यार आपका ये जो आइडिया है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। ये भी कहती और नहीं तो क्या, उसके बॉयफ्रेंड को लूँगी, टॉर्चर यहाँ पे करूँगी, इतना टॉर्चर करूँगी, इतना टॉर्चर करूँगी, इतना टॉर्चर यहाँ पे करूँगी कि बाद में वो औरत ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगी और फिर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी और नई लीडर मैं बन जाऊँगी। दूसरी नौकरानी आती हो कहती वाह वो लड़का हमारे घर के पास भी आ चुका है। ये भी कहती आन दो जाओ जाके उसका स्वागत करो। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं जो सिटी लॉर्ड के घर पे आ चुका था। ये भी कहता वेल में आ गया, मैंने 5 बार नॉक भी किया लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खुल रहा। तो एक फॉक्स आती है इंसान बनकर और कहती कौन हो, क्या काम है। ये भी कहता शूली नाम है, कल्टीवेटर यहाँ पर हूँ। मैंने सुना भाई कुछ ऐसा भूत वगैरह है जिसको भगाने का काम यहाँ पर है। वो भी कहती यहाँ आ जाओ। हमारा मेक कटर जैसे अंदर आता है उसको बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ की फीलिंग यहाँ पर आती है। वो नौकरानी भी कहती आइए ना, सोच के आ रहे हो। हमारा मेक कटर भी कहता है यहाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको डर यहाँ पे लग रहा था। और तभी अचानक से उसका कपड़ा पकड़ के उठा देता है। तो वो भी कहती अरे सर जी क्या कर रहे हो। हमारा मेक कटर भी कहता नहीं मुझे लगा कोई कैट है जो कि आपके कपड़े में घुस गई। ये भी कहती वाट, मेरे कपड़े के अंदर पहले से एक पुसी है लेकिन जिस कैट के बारे में आप बात कर रहे हो वो कैट यहाँ पे नहीं है। हमारा मेक कटर भी कहता है आई एम सॉरी। उसको डर लगता है कि बाप रे भाई मेरा पूछ है जो कि मैंने कपड़े के नीचे छुपा के रखा था बाल बाल एक्सपोज होते हुए बची। हमारे मेक कटर को टास्क मिला था कि उसका कपड़ा उठाओ तो जाकर ना इसका नसीब देखने का मौका यहाँ पे मिलेगा। अरे यार सिस्टम तू भी कैसे कैसे टास्क यहाँ पे देता है, चल यार और नसीब दिखा दे। नसीब में उसका नाम लिखा था क्विंग क्विंग, इसका नाम यहाँ पर है जो कि मोयू नाम की कोई सेंटेंस है डेमन सेट की। ये उसकी नौकरानी है और बहुत ज़्यादा उसका रॉयल यहाँ पर है। जैसा जैसा वो बोलती है वैसा वैसा ये काम करती है और आज उसके बोलने पर ही किसी आदमी की इज्जत यहाँ पे लुटवाएगी और 500 साल बाद ना ये सेट की एल्डर भी यहाँ पे बन जाएगी। हमारा मेक कटर भी देखता है एक सेकंड, मोयू नाम की कोई डेमो सेट की सेंटेंस की नौकरानी यहाँ पर है। अरे शिट यार, तो इसने मुझे कहीं को यहाँ पे बुलाया है और ये तो कोई हाई लेवल के डेमो है, इसके साथ मैं फाइट कैसे करूंगा। और इसमें यह लिखा हुआ कि भाई 300 औरतों के द्वारा मिलकर उस आदमी की इज्जत लूटी जाएगी। 300 औरतें सुनने में अच्छा लगता है लेकिन 300 औरतें एक साथ करेगी तो उस आदमी की जान निकल जाएगी और मुझे लगता है शायद वो आदमी मैं यहाँ पर हूँ। अरे यार लेकिन ये लोग मिलकर मेरे पीछे काहे को पड़े, मैंने क्या इनका यहाँ पे बिगाड़ा है। एक सेकंड, अब मुझे यहाँ पे याद आया बहुत पहले एक और औरत थी मोलेन जिसका नाम था, जिसने अपनी सेंटेंस को मारने की कोशिश यहाँ पे की थी लेकिन मैंने बचा लिया था। शायद ये उसी का बदला यहाँ पे लेना चाहती है कि भाई मैंने कैसे यहाँ पे बचा लिया। और मेरे पास एक जेट टोकन है जो हमेशा रिएक्शन देता है जब आसपास कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और ये वापस रिएक्शन दे रहा है। यानी यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है, ऐसा फॉर्मेशन जिसके अंदर से मैं भाग नहीं सकता। यानी कुछ भी करूँ अब मैं भाग नहीं पाऊंगा। नौकरानी भी कहती आइए ना सर क्या सोच रहे हो। ये भी कहता आपने मुझे डेमन को भगाने के लिए बुलाया ना, तो भाई बताओ ना डेमन किधर है, मैं भगा के निकलता हूँ। वो भी कहती है अरे यार आराम से भगाइएगा, इतनी जल्दी किस बात की है, चलिए चलिए पहले आराम कर लीजिए। तो हमारा मेक कटर भी कहता ओके ठीक है यार। मनी मन सोचता बाप रे एकदम इन्होंने ठान ही लिया है कि मेरी बैंड बजा के रखेंगे, जाने नहीं देंगे मुझे। फिर नौकरानी की ओर आते हैं, वो भी कहती मैडम जी हमने उसको बुलाया, बोला आराम कर लो कल मिलेंगे। सलम मान भी गया। ये भी कहती वाह लगता है आदमी छुई मूसा है, उसे नहीं मालूम दुनिया में कितना डेंजर होता है, हम उसको दिखाएंगे कि दुनिया में कितना ज़्यादा डेंजर है। जो सुनते नौकरानी भी कहती यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, उसको इतना प्यार से यहाँ पे बुलाना फिर ये सब नाटक करवाना, भाई क्यों ऐसा करवा रहे हैं। चोमूस आदमी है, डायरेक्ट मार के ख़त्म कर देते हैं और उसकी जो डेड बॉडी है हम मो लैंड को भेज देंगे। ये भी कहती है अरे यार डायरेक्ट मारने में मज़ा यहाँ पे नहीं आएगा, धीरे 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 करके इसको हम मारेंगे और जो कमीनी मोलेन है ना उसका दिल यहाँ पे तोड़ेंगे, उसमें जो मज़ा है ना वो किसी और काम में नहीं है। रात की बारी आती है, हमारा मेक कटर ऐवे ही घूम रहा था और सोचता है कि अरे बाप रे क्या करूँ मैं, मुझे समझ ही यहाँ पे नहीं आ रहा। यार फॉर्मेशन से मैं भाग नहीं सकता और फॉर्मेशन कोर मुझे दिखाई दे नहीं रहा, फॉर्मेशन कोर मिल जाता तो शायद भाग पाता। किसी की आवाज़ आती है रोने की तो ये चेक करने जाता है और कोई नहीं बल्कि
कि मो यू रो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता, अरे यार ये तो कोई सुंदर सी लड़की रो रही है, अरे यार सुंदर या फिर बदसूरत है, वो सब सोचने का टाइम यहाँ पे नहीं है। मैं जाके पहले उससे बात कर लेता हूँ, हेलो बच्ची कैसी हो। उसका मुंह यहाँ पे देखता है, दीवाना बन जाता है कि बाप रे बड़ी सुंदर यहाँ पर है, मुझे अपना काम पूरा करना चाहिए। तो इसको टास्क यहाँ पे मिला था 1 मिनट तक उसको घूर के देखने का, तो ये घूर के देख रहा था। वो भी डाउट में आ जाती है क्या हो रहा है। 1 मिनट जैसे होता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार मैं बस चेक कर रहा था तुम रो रही थी या नहीं रो रही थी। फिर उसका नसीब देखता है जो कि गोल्डन यहाँ पे था, तो पूरा नसीब रीड करने लग जाता है। तो नसीब के अकॉर्डिंग एक डेमन सेट है, ये उसकी सेंटेंस है, और 9 टेल डेमन फॉक्स इसका ब्लड लाइन इसके अंदर यहाँ पर है। क्या ना भाई, इसकी एक मास्टर यहाँ पे थी जिनकी 2 डिसाइपल यहाँ पे थी, मो यू और मो लैन, और ये है भाई मो यू। और उसने कंडीशन यहाँ पे रख दी, पहली कंडीशन कि 100 साल के पहले तुमको भाई फेज स्टेज पे जाना पड़ेगा, और सेकंड कंडीशन है कि अपनी वाली जो सेंटेंस जिएंगे ना उसकी जान यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। हालांकि ये दोनों मो यू और मो लैन दोनों बहनें यहाँ पर है, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल भी लाइक यहाँ पे नहीं करते, और एक दूसरे की जान निकाल कर एक दूसरे को रास्ते से मिटा कर ना लीडर यहाँ पे बनना चाहते हैं। और बीच में गलतफहमी हो गई थी किसी आदमी को यहाँ पे लेकर कि उस आदमी को ठिकाने लगाएंगे तो मो लैन ना ऑटोमेटिक यहाँ पे जलेगी। तो उस आदमी को बुलाया, उसको लिया, उसको परेशान किया, बहुत ही सारी औरतों द्वारा उसकी इज्जत यहाँ पे लुटवाई, और बाद में मो लैन के पास लाया गया कि देख तेरा बॉयफ्रेंड। लेकिन वो समझ गई ये तो मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस कमीने ने उसको टॉर्चर काहे को किया, ये मेरा दुश्मन है, मैं इसको टॉर्चर यहाँ पे करूँगी। तो दोनों मिलकर उस आदमी के लिए लड़ने लग गए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और लगभग उस आदमी को दोनों ने मिलकर 200 सालों के लिए टॉर्चर यहाँ पे किया। फिर 200 साल टॉर्चर होने के बाद वो आदमी बच के निकल गया, लेकिन इन दोनों के बीच में बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो गया, जिसमें ये जो थी ना ये बैटल यहाँ पे हार गई थी, तो ये निकल गई। फिर और निकलने के कई साल बाद वो वापस यहाँ पर आई इमॉर्टल बनकर, और वापस इसने मो लैन को हराया और नई लीडर ये बन गई। तो ये सब कुछ हुआ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट द फक यार, ये कैसी कहानी है इनकी, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा यार। इसने मुझे यहाँ पे बुलाया क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि शायद मैं इसकी बहन का बॉयफ्रेंड यहाँ पर हूँ, अब मुझे परेशान करने से इसकी बहन है ना उसको तकलीफ यहाँ पर होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बड़ा अजीब यहाँ पर है यार, बड़े प्यार से मेरी ओर देख रही है, कसम से बड़ी सुंदर यहाँ पर है भाई, मेरा दिल आ जाएगा इसके ऊपर। ना ना बिल्कुल ना, बिल्कुल ना भाई, मुझे इसके प्यार में नहीं गिरना, ये फॉक्स है, इनका काम ही है प्यार में गिराना। सामने से वो भी कहती है सर जी ओके ठीक है मैं तो चली, जानबूझ के डूबने का नाटक करने लग जाती है फिर पानी में, और कहती है सर जी बचाओ मुझे डूबने नहीं आता। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता बाप रे कितनी गंदी एक्टिंग यहाँ पे कर रही है भाई, किसी को भी पता चल जाएगा कि ये डूबने का नाटक कर रही है भाई, कोई डूब ही नहीं सकता, वो पानी भाई 4 फीट का भी नहीं है भाई, इसको सही से नाटक भी करने नहीं आता। लेकिन यार बचाने का नाटक तो मुझे भी करना चाहिए, तो ये बचाने का नाटक करता है, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो देखते हैं भाई